हाय गाइस, टुडे आई हैव वेरी स्पेशल गेस्ट। बहुत ही स्पेशल मेहमान है मेरे पास, जो बहुत मिसाल है, बहुत इंस्पिरेशन है, लेकिन मेरे दोस्त भी हैं। एंड वो मेरे को लगता है वो वाले डीप टॉक्स बेस्ट जाते हैं जब मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त इतना कमाल का काम कर रहे हैं। मैंने चाहे करा ना करा, पर मेरे दोस्तों ने तो करा है, तो मैं उन्हीं को अपने चैनल पे लाके आपको दिखाता रहता हूँ कि कम से कम मेरे से नहीं तो इनसे मोटिवेट हो जाओ। आई हैव टुडे विद मी अनुपम मित्तल, हु इज अ सीरियल entrepreneur, serial internet entrepreneur, and an investor, and of course a fitness freak and a father and everything. ठीक ही बोल रहा हूँ ना अनुपम? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। गलत ये कहा कि मैंने कुछ किया ना किया। देखो, जब चेतन भगत कहता है मैंने कुछ किया ना किया, तो आप समझ जाते हो किस लेवल का शो है ये। नहीं, ओह, गलत, हाँ, गलत हाँ। बात सिर्फ वही थी, बाकी सब ठीक का। नहीं नहीं आप सर, खुद आप मिसाल हो यार, यू आर अ वेरी बिग इंस्पिरेशन। थैंक यू सो आपने जो मच। किया, जो एक करियर पाथ छोड़ के वो टाइम पे, आज तो सभी कर रहे हैं। दैट्स अ बिग बिग थिंग। थैंक यू, बट यू नो दिस एपिसोड इज अबाउट यू। ये तो मेरा चैनल ही है, मैं अपने गुणगान तो यहाँ रोज करते ही रहता हूँ। तो आज यार तुम्हारी बात करेंगे, पर मैं लोगों को थोड़ा सा बता दूं अनुपम के बारे में। ऑफ कोर्स इनकी पूरी लाइफ की जर्नी में हम घुसने वाले हैं अभी, बट लेट मी टेल यू मेरा रिश्ता अनुपम के साथ क्या है। अनुपम इज अ co-founder of Shaadi.com. That's how I got to know him. अब क्योंकि not because I needed to get a शादी done on Shaadi.com, because okay guys, because many of you may not know this, because he chose me as a brand ambassador of Shaadi.com. Is that correct, Anupam, or not? बिल्कुल सही। हमें कोई एक मतलब ऑथर को। हाँ, देखिए, ये इसका थिंकिंग मैं बताता हूँ। शायद हमारे इसके बारे में बात नहीं है, इस विषय में मैं बात नहीं बिल्कुल है अभी कि बात क्यों। करेंगे। हाँ, 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 अच्छा ठीक बात करेंगे, है। हाँ, because Anupam, हाँ, and to me this thinking is important because you thought different from the beginning and that's why I करेक्ट। think that has made you so successful. लेकिन जो लोग विश्वास नहीं कर रहे कि मैं हाँ जी। शादी.com का ब्रांड एम्बेसडर था, I want to show them something, guys. I just show your अच्छा, वही mem. फ़िल्म है। हाँ, हाँ, बिल्कुल I'll show दिखाई। you this, uh, which is something I want to share. So guys, ये एक जमाने में हम भी कोई चीज थे, अभी भी है वैसे, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखिए शादी.com की एड, मल्हार और तरुण, और जरा ध्यान से देखिएगा गाइस। इसको फुल स्क्रीन कर लो। हाँ। बीस लाख लोगों की तरह मल्हार और तरुण ने भी अपनी कहानी की शुरुआत शादी.com से की। Find love arranged by Shami.com. बॉस, टिंडर बम्बल एक जगह है। जब चेतन भगत ने हाँ, कह दिया ना, कम फाइंड लव अरेंज बाय शादी.com, माय गॉड, व्हाट मेमोरीज, नो अनुपम? हाँ यार, काफ़ी साल हो गए। एक्चुअली आई हैव 2013 टू की है। से दैट इट वाज़, आई फॉरगॉट, दिस वाज़ वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स इन द आई सेंस कि यस यस। शादी.com को लोग इतना ट्रेडिशनली सोचते थे, इतना कंजर्वेटिवली सोचते थे। दिस कैंपेन हेल्प्ड अस ब्रेक आउट ऑफ दैट होल थिंकिंग कि ये दिस इज माय देखो सर, पेरेंट्स मैट्रिमोनियल साइट। आर्टिकल देखो सर, ये तब का आर्टिकल है। चेतन भगत मैट्रिमोनियल वेबसाइट आई दिस यूट्यूब्स मोस्ट वॉच्ड वीडियो इन जून। अरे वाह! ये हमने आई डिडंट नो 2013 दिस, का है। फैंटास्टिक। हाँ जी। एंड मतलब सब एक तरफ और एक हम एक तरफ। एक शादी.com उस टाइम एक रिलेटिवली छोटी सी ब्रांड है कंपेयर टू द ब्रांड्स हु एडवर्टाइज। एंड करेक्ट, करेक्ट। एंड यू नो, कहाँ चेतन भगत, कहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार, बट यू डिड इट मैन। हाँ, बिल्कुल उसकी सोच थी यार। एक ऐसे ही हमने नहीं कहा कि यार चेतन भगत का नाम आजकल चल रहा है तो उसको ले लेते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी सोच थी। ये सोच ये थी कि यार सेलिब्रिटी को तो कोई भी ला सकता है, लेकिन आई एम फंडामेंटली, मुझे ये विश्वास है कि ब्रांड का एक कनेक्शन होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। और आप हो मशहूर स्टोरी टेलर, लव स्टोरियां भी लिखी है। तो जैसे अभी आपने ऐड दिखाया, वहां पर हम कहानियां बना, हम एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कहानियां रच रहे हैं। लोगों की जिंदगी की कहानियां, लोगों के प्यार की कहानियां, लोगों को मिलाना। कहानियां कहाँ से शुरू होती है? जब दो लोग मिलते हैं तभी कहानी शुरू होती है। एक आदमी की तो कोई कहानी होती ही नहीं। हम्म। एंड फॉर दैट हमें एक ऐसा सूत्रधार चाहिए था जो जिसकी
जिसने काफी काम किया हो इस विषय में, and who had the trust and people had that influencing power, and that's why Chetan, I thought you were perfect. ये अरे काम मैंने तो आपसे पूछा भी था कि यार मुझे क्यों एक्टर को क्यों नहीं लिया, तो आपने एक साइड में वैसे अलग से बताया था, चेतन यार एक्टरों की शादियां टूटती रहती है, मैं उनको नहीं ले सकता। ये बात भी थी शायद। ये भी एक है, एंड मेरे को फंसा दिया आपने, अब मैं नहीं कर। बट थैंक यू सो मच, आई मस्ट से आई हैड सो मच फन डूइंग दिस, एंड आई थिंक इट रियली, ये उस टाइम पे था जब मेरा ब्रांड भी बढ़ रहा था और शादी.com का ब्रांड भी बढ़ रहा था, सो वी काइंड ऑफ ग्रू टुगेदर, समथिंग लाइक बिल्कुल। दिस इसके हेल्प बाद मी। आपने किया कोई और ऐड हाँ किया हाँ मैंने इसके बाद? किए, हुआवे, आई वाज अ ब्रांड एम्बेसडर, इट वाज लाइक अ फर्स्ट इन द वर्ल्ड आई थिंक, कि Correct. एक ऑथर को ऐसे मेन स्ट्रीम ब्रांड ऑन अ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, आई थिंक दैट वाज समथिंग, you know, now of course YouTube influencers and everybody's there, but like in हाँ 2013 में to get out of actors and cricketers and to bet your brand on something like, it's one thing, आपने कहा अपनी सोच बताई, एक है अनुपम, आपने सोच बताई कि हाँ ये मेरे को लगता है, दूसरा होता है जिगरा, कि ये अभी बिल्कुल। करना है, मैंने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई है और एक बैकफायर कर गया तो सारा हाँ गड़बड़ हो जाएगा, फिर लगेगा यार एक हीरोइन ही ले लेते हैं, एक हीरो। तो ये जिगरा अनुपम में कब से है? यार ये बड़ा आपने सवाल पूछा, और ये मैंने इतना रिफ्लेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जो चीज आप में नेचुरली होती है ना, हम्म उस पे आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हो। आप ये सोचते हो ये तो नॉर्मल है, सभी ऐसे हैं। अभी रिस्क लेते जैसे हैं। जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे आप जैसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स अलग लोग हैं, कभी कभी कहते हैं कि यार तू सोचता नहीं यार, बड़े बेट्स लगा देता है। हम्म तो कभी कभी सोच में आता है कि यार बात तो सही है, अदर पीपल सीम अ लिटिल मोर कंजर्वेटिव, तो ये क्या बात है? तो आप जैसे मुझे पूछ रहे हो तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये कब से बात है। एंड आई थिंक मेरे लिए, मेरा व्हेन आई केम इनटू माय ओन वाज, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ बॉम्बे में पैदाइशी है, हम्म और आई ग्रू अप इन अ बिजनेस फैमिली। ठीक है, तो डैड वाज एन बिजनेसमैन, ही वाज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। जो व्हाट पिताजी बिजनेस जब डिड ही बड़े डू? हुए थे, उनकी टेक्सटाइल मशीनरी फैक्ट्री थी। ओके, सो वेरी कन्वेंशनल बिजनेस, वेरी लाइक वेरी कन्वेंशनल, लेकिन उनकी कहानी एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत प्रेरणा है उनकी कहानी। हम्म तो वो जब उनके पिताजी की डेथ हुई, पहले जब होता था कि भाई बंधु सब है, सब ले जाते थे, तो बंदे के पास कुछ नहीं बचा है। वो 13 साल के थे, 4 बहनें थी, 3 भाई थे, राजस्थान में रहते थे। 50 रुपए की सैलरी में वो आए, एंड देन ही बिल्ट हिज वेल्थ ओवर द नेक्स्ट 20 years, वर्किंग 14 to 16 hours a day। तो वो अपने आप में बड़ी मिसाल है। तो उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ। तो एंड ही ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ जिगर, वो घुस जाते थे कहीं भी काम करना हो, उनको देख के ये जिगरपन वहीं से मुझे लगता है शुरू हुआ। कि डैडी को देखिए, वो जिस तरह से फोन पे बात करते थे लोगों से, जिस तरह से काम शुरू करते थे, जिस तरह से बड़ी बड़ी, यू नो, 50 रुपए की सैलरी वो टाइम, आज भी मतलब कितना, 5-7 हजार रुपये आप समझो, हाँ वहां से जाके फैक्ट्रियां खड़ी करनी, वो कोई छोटी बात नहीं। सर, आपने भी जो करा है कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं बिजनेसमैन के हाँ और अय्याश बन जाते हैं, और अय्याशियां हम दोनों ने भी करी हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक यू नो लाइक, सो जस्ट टू लेट यू नो गाइस, एंड अगेन बिकॉज आई मस्ट टेल यू अनुपम्स अचीवमेंट, सो अनुपम डोंट बी मॉडेस्ट इन दिस शो। अनुपम must have invested in more than 80 companies by now, 100 maybe। हाँ, अभी तो 150 हो गई यार, अभी 150, 150 अच्छा 200 हो लास्ट टाइम गई। आई मेट यू, हाँ, तो हाँ, 150 कंपनियों में अनुपम हैज इन्वेस्टेड, रेंजिंग फ्रॉम आई इनफैक्ट थिंक, पिछले 6 महीने में ही हमने 30-40 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अभी तो एक्सेलरेट हो गया ना इंडिया में Oh एंटरप्रेन्योरशिप। yeah, अभी तो and I think the investments have ranged from anything from 5 lakhs to what, 5-10 crores। देखिए, द बिगेस्ट, जनरली तो हम एक कंपनी में 40-50 लाख करते हैं, लेकिन मैंने, आई हैव इन्वेस्टेड अप टू अबाउट 7-8 crores इन अ कंपनी आल्सो। एक कंपनी में 10 करोड़ भी किया था, लेकिन वो बहुत कम वक्त करते हैं। यूजुअली इट इज 50 lakhs to a हाँ, crore। so I'll just of course 150 कंपनियों में इन्वेस्ट करना, 150 कंपनियों में इन्वेस्ट मतलब उनको समझना, उनमें गट्स करना, एंड ऑफ कोर्स ये आप आज कर पा रहे हो, एंड बिफोर दैट यू हैव क्रिएटेड योर ओन कंपनीज आल्सो लाइक शादी.com, मौज, couple of more, yaar, you have मकान.com। Makan, there's so many, so there is so much to talk to you about, but let me go back। आपने जैसे कहा
सपोजिंग हम आपकी लाइफ पे बायोपिक बनाते हैं, ठीक है अनुपम, तो आप बॉम्बे में एक लड़का है, वो अपने पापा को देख रहा है काम करता हुआ, ये वो, फिर उन्होंने, एंड सो बेसिकली यू आर फ्रॉम अ डिसेंट वेल ऑफ फैमिली, यू आर नॉट डिनाइंग दैट, बट जिस लेवल पे आज आप पहुंच गए, उन सारी कंपनीज, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू डिस्कस एग्जैक्ट नंबर्स हियर, बट अनुपम्स कंपनी के जो स्टेक्स हैं आर वर्थ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ नाउ। ये जो 25-50 लाख करते हैं, जस्ट टू गिव यू वन आइडिया गाइस, ही इन्वेस्टेड सम 25 lakhs in Ola or 50? हाँ कुछ याद नहीं, 20-25 लाख ही था 25, I remember you telling me 25 lakhs, हाँ। and he at that time used to own 2% of Ola for that, and Ola की नहीं, वो value टाइम पे भी यूज्ड टू अबाउट 6%। 6% अभी for वो 20. डाइल्यूट होके तो काफी कम हो गया है, but हाँ, so he invested in Ola when it was like a company you was 3, 4, 5 crore valuation, and today Ola's valuation is probably 70,000 crores, could be, some people are saying. So that early he gets in, that early he bets on them. Of course not every company becomes Ola. So आप थे बॉम्बे में, ठीक है, आप बड़े हो रहे, आपने देखा आपके पापा बहुत मेहनत करते हैं, और आपके, लेकिन आपके जो बाकी फ्रेंड्स होंगे उनके भी पेरेंट्स बिजनेस वगैरह में होंगे, सारे तो नहीं इतना काम करते जैसे आप करते हैं, सारे, कई लोग तो बस याशिया करते हैं, लड़कियों के साथ घूमना, ये वो, तो आपको कैसे लगा कि मैं क्यों काम करूं, लाइक डिडंट यू जस्ट वांट टू हैव फन एंड पार्टी? अरे वही किया यार, बहुत पार्टी की, बहुत अय्याशी की यार, बल्कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट जिंदगी में यही है, कम से कम 5-10 साल बर्बाद कर दिए। कौन तो से? जब मैं बड़ा हो रहा था तो पहले तो ये एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस का कीड़ा तो शुरू से था, जब पिताजी को देखते थे कुछ ना कुछ करना था, वो हमेशा से था। मॉम वाज आल्सो वेरी डिटरमिन्ड लेडी। तो 13 साल की उम्र में मैंने एक स्पोर्ट्स क्लब शुरू कर दिया बिल्डिंग में, सबसे पैसे इकट्ठे करके, बिल्डिंग में किसके पास स्पोर्ट्स क्लब था नहीं, और हमने वो शुरू कर दिया। कैसे तो शुरू, दैट मतलब क्या था एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स क्लब में, क्या होता था? एक टेबल टेनिस टेबल थी, एक हाँ, कैरम बोर्ड था, मतलब वो तो कुछ था ही नहीं बिल्डिंग में, तो लोग जाके खेले कहाँ थे। तो हाँ, हमने कन्विंस किया सारे सोसाइटी को कि भैया एक गैराज हमको दे दो। 13 हाँ, साल की उम्र में वो आसान बात नहीं। नहीं 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 फिर नहीं, हर दरवाजे पे जाके पैसे निकालना लोगों से, यार 500 रुपया दे दो, 100 रुपया दे हम्म, दो, 50 रुपया, उसको इकट्ठा करके वो बनाना, एक को सेक्रेटरी बनाना, किसको प्रेसिडेंट बनाना, 13 साल की उम्र में बहुत मुश्किल काम। हाँ, आज के बच्चों के लिए नहीं, लेकिन वो टाइम पे बहुत नहीं नहीं, अभी भी बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल काम। हाँ, तो तो वो सब किया। तो 13 साल की उम्र तक आई वुड से आई वाज एकदम आइडल सन। मेरी मॉम मेरे सिस्टर्स को यही कहती थी, यार अपने इसको देखो और तुमको देखो, हम्म, इसको जो बोलो वही करता है, जितने बजे बोलो उड़ जाता है, जो कपड़े बोलो पहन लेता है। और 13 साल 14 साल की उम्र में, मतलब वो क्या होता है ना, वो एडोलेसेंस और टीनेज इयर्स और वो हार्मोन्स, और स्कूल में कोई लड़की पसंद आ गई, तब से दिमाग एकदम फिर गया। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई कुछ, आई वाज अबव एवरेज स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद तो कुछ दिखा ही नहीं। स्कूल, चलो स्कूल 10th में तो फिर भी अच्छा कर लिया, लेकिन उसके बाद याशियां हैं, गलत दोस्त है, गुंडागर्दी है, ये शराब पीना है, लड़कियों के पीछे भागना है, ये करना है। अगले 5, 7, 10 साल यही चला। इसके बीच बीच में मैंने कोशिश की काम करना, कॉलेज गए, लेकिन कॉलेज में आपको पता है इंडिया में क्या हिसाब किताब है, हाँ, मुंबई में तो जैन कौन सी कॉलेज का, कॉलेज है? वहां पे जय हिंद। जैन कॉलेज, वहां पे अटेंडेंस का कुछ बंदोबस्त था ही नहीं, कुछ कोई किसको परवाह ही नहीं, तो हम बाहर बैठ के अय्याशी करते थे। हम्म, मतलब ये उम्र में, वो उम्र में जब, और देखिए ये वो वक्त बड़ा अलग था। आज की तारीख में आप इतने कनेक्टेड हो इंटरनेट से, और हर जगह आप देख रहे हो लोग इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली ये कंपेटिटिव स्पिरिट आता है कि मुझे भी करना है, ठीक है। वो टाइम पे सुनने में नहीं आता था कौन कर रहा है, ऐसे नो लगता था जो इंटरनेट, बड़े, नथिंग। वो टाटा बिरला का काम है भाई ये सब, अपने हाँ, बस का बात थोड़ी। हमें तो बस बनिया फैमिली से, मारवाड़ी है, जब पिताजी कहेंगे तब चल पड़ेंगे ऑफिस, यही हमेशा यही सोचा था, ठीक अच्छा, है। सो योर ये एम इन लाइफ वाज नॉट मच कि अभी ऐश करो, फिर पापा जब ओल्ड हो जाएंगे थोड़ा, वो बोलेंगे अब आ जा तू आके टेक्सटाइल फैक्ट्री संभाल, मैं भी दुकान संभालूंगा जाके। इतनी सोच में, मतलब डीप डाउन लगता था कुछ करना है, क्योंकि जब मैं वो याशी भी कर रहा था ना, बीच में 2-3 बिजनेस शुरू की मैं, वो फेल हो गई। तो कुछ था कि कुछ अलग करना है। मम्मी कहती रहती थी फैक्ट्री जाओ फैक्ट्री जाओ, तो फिर कॉलेज में फैक्ट्री जाना भी शुरू किया। डोंबिवली जाते थे फैक्ट्री, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना ट्रेन से, 1-2 साल वो किया। कौन से बीच बिजनेस में फेल हुए डैड, आपके? तो एक था इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस, दोस्त के साथ शुरू किया, इंटीरियर डिजाइन को सप्लाई करेंगे माल, तो वो 6 महीना चला। वो ऑर्डर ही नहीं फुलफिल कर पाए। उसके बाद एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। किसी ने हमारे लिए एक ऑर्डर ले आया 2 मिलियन थैलियों का, कपड़ों की थैलियों का, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। तो वो ऑर्डर करते करते एक, पता
मतलब यानी इतना अनऑर्गेनाइज था उन दिनों। लोगों ने यहाँ पर गारंटी दे दी कि चलो हम इतने दिन में आपको डिलीवरी कर देंगे। 30वें दिन जब हम गए डिलीवरी देने, देखा कि उन्होंने काम ही नहीं शुरू किया। तो फिर हमको रातों रात फैक्ट्री बिठानी पड़ी। तो काफी नुकसान हो गया उसमें, 20-25-30 लाख 40 लाख रुपए वो टाइम के लिए काफी होता है। तो अकड़ भी होती है। तो फिर वैसे लगने लगा कि यार डैडी के साथ ट्राई कर लिया काम, अपना काम शुरू कर लिया। ये देश ही गलत है, मैं गलत नहीं हूं भाई, ये देश ही गलत है। तो अभी हम यहाँ से निकल के हम आई विल गो टू यूरोप। और यार कुछ हॉलीवुड पिक्चरें देखते थे कि लोग अकेले निकल गए, कुछ बन के आ गए। तो अभी यूरोप निकल जाते हैं, वहां बड़ा काम करें, कुछ अपने, कुछ जरूरत नहीं है माँ बाप की, करके आ जाए। 3 महीने रखड़े अकेले यहाँ वहां, पैसे खत्म, जेब में खाने के पैसे नहीं, तो धूम दबा के वापस आ गए। फिर सोचो क्या सोच निकली वो टाइम। फिर सोच निकली कि ये हमारा कसूर नहीं है, ये यूरोप का कसूर है। अच्छा। गलत जगह चुनी हमने। तो अभी जाना चाहिए अमेरिका। अमेरिका में काम होता है ये सब। पिछले भी देखी थी तो लोग अमेरिका में ही करते थे। तो मैंने गलत जगह चुनी, तो नेक्स्ट टाइम अमेरिका निकल पड़े। ठीक है, मॉम डैड को कहा बस इतने ही पैसे चाहिए। एंड मॉम काफी मतलब परेशान रहती थी, मेरे से बात ही नहीं करती थी काफी टाइम। डैड कहते जा देख क्या होता है। तो वहां निकल पड़े, 2-3 महीने वहां घूमे। क्यों परेशान रहती थी आपकी मम्मी? आप तो कह रहे थे एज अ चाइल्ड यू वर द मिसाल, देन फिर क्यों? फिर वो 13 साल में वो सब बदल गया ना। फिर मम्मी की बात नहीं सुननी, ये सब लड़की, बदमाश दोस्त, नीना शीना ये वो। तो कोई भी माँ, अभी आई एम दी ओनली सन, 2 बहन है। लोग कहते थे, लोग बड़ी बातें करते थे उन दिनों, आपका लड़का ऐसा, ये है वो है, ब्लैक शीप है। तो मॉम बड़ी परेशान रहती थी। सब में फैमिली में आपस में कंपटीशन रहता था, मेरा लड़का तो ये करता है वो करता है। तो इसलिए हर माँ परेशान रहती है, तो मेरी माँ भी परेशान रहती। तो फिर अमेरिका में भी पैसे खत्म, ठन ठन गोपाल वहां भी। तो अभी क्या करें? अभी तो यार, लेकिन एक बात चमक गई अमेरिका, जो कल्चर वहां पे दिखा मुझे, जो लोगों की फितरत दिखी, जो इंटेग्रिटी दिखी, जो एथिक्स दिखी, जो काम करने का फोकस दिखा। मैंने कहा यार यहाँ रहना है थोड़े सालों। तो अभी कमाई कोशिश कर ली, वो तो हुआ नहीं। तो पिताजी के पास ही गए, देवर वेल ऑफ, कि भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, तो मेरे को यूएस कॉलेज में जाना है। तो he said यार देखो, in my family nobody had been to यार college, forget about US, I'm the first guy who went to US college। हमारा एकदम मारवाड़ी फैमिली, फैक्ट्री संभालो, ये करो। डैड कहते थे थोड़ा तेरे को पढ़ा लिया तो खराब हो गया। तो मॉम ने थोड़ा इनकरेज किया। तो मैंने सोचा छोड़ो सब, 10-20 दिन मैंने अपने आप को लॉक कर लिया और मैंने सिर्फ पढ़ाई की, वो एंट्रेंस एग्जाम की। 20 दिन लगा रहा, दिन रात दिन रात दिन रात। आई डिड नॉट कम आउट फॉर फूड, पानी कुछ नहीं। एंड आई एस द एग्जाम। ठीक है, तो अभी एग्जाम के रिजल्ट आ गए। उसके बाद मैंने कहा देखो अभी तो मेरी एडमिशन भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे जाने दो। उन दिनों डैडी की कमाई बहुत अच्छी चल रही, तो ही डिडंट इवन थिंक ट्वाइस, ही सेड जा बेटा जा। मॉम फिर परेशानी जाके फिर खराब हो। ऐसे नहीं यार, इस टाइम तो कुछ करना ही है, काफी फेलियर हो गया, काफी अय्याशी हो गई, जिंदगी खराब हो जाएगी, निकल पड़ो अमेरिका। और दैट्स हाउ आई लेफ्ट द यूएस। द यूएस चेंज्ड माय लाइफ। क्यों वहां पे नहीं, मतलब वहां यू सारे वो फ्रेंड जो अय्याश दोस्त चले गए, और पर व्हाट अबाउट मेमा शेमा कुड़ियां शुड़ियां? रिमेंबर डीडीएलजे दैट? देखो यार, as far as it और comes यू to बिकेम that, सीरियस, यू फेल्ट कि अभी कुछ करने का है यार। हाँ वहां पे कैसा है ना, देखो याशिया तो वहां भी नहीं बंद हुई। अभी देखो आई एम मैरिड, तो ये सब बातें थोड़ा ठीक नहीं रहता है। बट हाँ, बाय द लेट वे मी जस्ट स्पीकिंग से ऑफ आई मैरिज, गॉट मोर देन माय शेयर ऑफ अटेंशन। लेट्स जस्ट से दैट। काफी राखी आने वाली है अनुपम, कोई बात नहीं। आई एम श्योर आप कह रहे हो कितनी बहनें बनाई आपने वहां। पर आई मस्ट से व्हेन यू टुक मी एज ब्रांड एम्बेसडर, आई आस्क्ड यू आर यू मैरिड एंड आई सेड, यू सेड नो। मेरा शादी.com मैंने बनाया, लेकिन आई एम नॉट मैरिड। मैंने कहा ऐसा क्या ब्रांड एम्बेसडर हुआ जो तुम्हारी, मतलब जो शादी.com के ओनर की शादी ना करा पाए? तो मेरे ब्रांड एम्बेसडर होते होते ही आपकी शादी हुई, मैं उस शादी में आया भी। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे मेरे कस्टमरों से कंपटीशन नहीं करना था। क्या बात है बहुत सर। नोबल थॉट था। पर मैं आया आपकी शादी में और खूब पार्टी किया हमने। बिल्कुल आए। एनीवे, सो यू बिल्कुल आए। बैक टू द यूएस। सो यू अभी तक आप यूएस गए, और ठीक है, एक लड़का बॉम्बे का अच्छे घर का, आप, एंड यू आर एडमिटिंग इट, यू आर फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली,
बट लाइक एनी अदर यू आर डूइंग अय्याशियां, फिर आपने कहा चल यार अब जाके यूएस में पढ़ाई कर लेते हैं। अभी तक मुझे वो सीरियल इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, दैट मेगा यू नो कंपनी स्टार्टर का फीलिंग नहीं आ रहा है। तो यू वेंट टू कॉलेज एंड यू आर सेइंग द यूएस चेंज्ड यू, हाउ? कंप्लीटली। पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ व्हाट चेंज्ड। तो यूएस गए, अय्याशी की बात कर रहे थे इसलिए बताता हूँ। तो डैड हैड अग्रीड टू पे माय ट्यूशन, ठीक है। तो मैंने वो एस कर लिए थे एग्जाम, तो कैसे भी जुगाड़ करके मुझको स्कॉलरशिप मिल गया, ठीक है। डैड को पता नहीं, मैंने बताया नहीं, बदमाश तो मैं था ये एक नंबर का। तो वहां पहुंच के मैंने कहा पैसे भेजो ट्यूशन के, तो उन्होंने पैसे भेज दिए। आई बॉट द फैटेस्ट स्पोर्ट्स कार यू कुड बाय। तो अभी आप सोचो, कॉलेज में बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं, और मैं रोज जा रहा हूँ इन वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो मेरा एंट्री था यूएस में इन द कॉलेज। लोग सोच रहे ये कौन आ गया यार, कहाँ से आ गया। तो anyway, वो एक इंटरेस्टिंग मिसाल Which car was it? Which car was it? It was the fastest car in the world at that time. It was called a Mitsubishi 3000 GT VR4. Wow. Okay. उसको आप look up करोगे, you will see it was 0 to 100 in about 4 seconds. Okay. Yeah, and class पहुंचने के लिए तो इतनी गाड़ी तो चाहिए भाई. He must have justified it. I don't know. तो बस मतलब I was trying to give you an insight into मेरा दिमाग कैसे चलता था. हाँ. Of course, dad को बता दिया. This doesn't look like a very focused and direction वाला person. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. I mean, I'm being honest. Yeah. नहीं, बिल्कुल नहीं. Absolutely not. इतना था कि यूएस जाना है, वहां पढ़ाई करनी है, वो क्लियर हो गया था. अभी यूएस में ऐसा है ना, you work hard and you party hard. ठीक है, तो वहां भी बाहर जाते थे, लेकिन मेहनत करते थे तो बहुत मेहनत करते थे, राइट. हमारी क्लास सुबह शुरू होती थी तो शाम को वो खत्म होती थी, राइट. एंड असाइनमेंट्स वर वेरी वेरी टफ. अभी आई विल टेल यू द स्टोरी दैट चेंज्ड माय लाइफ, दैट टुक मी फ्रॉम दैट पर्सन हु वाज कंप्लीटली लॉस्ट टू मैं कुछ कर सकता हूँ. तो एक दिन हम क्लास में बैठे थे एंड प्रोफेसर का नाम था रॉबर्ट, आई थिंक, एंड डैन वाज अ फ्रेंड, the American guy who was sitting next to me. So Professor Robert sir, I used to say sir, वो कुछ समझा रहे थे statistics में. तो Dan said, हाथ उठाया उसने, he said, Robert, I don't agree with you. और this was my first week in US. आप सोच सकते हो मेरे ऊपर क्या बीती होगी. मैंने बोला अरे फंसे, अभी तो ये रॉबर्ट, या पहले तो इसको रॉबर्ट नाम से बुला रहा है सर को, दूसरा कह रहा है I don't agree with you. How can you not agree with your professor? ये मरने वाला है, बहुत बुरी हालत होने वाली है. To my surprise, Robert said, Dan, why don't you agree with me? Can you tell the class? ठीक है. तो Dan ने कहा, look, I think your point is correct, but this is the other way that it can be done. और प्रोफेसर ने उसको encourage किया, बड़ी अच्छी खासी डिबेट हुई. Finally, we came to the conclusion, ये ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है. My life changed. मैं liberate हो गया. पहले मैं कहता हूँ, you know, next time onwards, just because I could, मैं तो हर क्लास में हाथ उठा के खड़ा हो जाता था, I don't agree with you, and just because I could, right? But that is more of a joke. But inside, what I realized is there can always be another way, and your opinion matters, right? हम यहाँ पर बड़े होते हैं इंडिया में, हमारा सिस्टम चलो आज थोड़ा बदल गया है. You obviously, Chetan, you went to IIT, so maybe it was a little different there. लेकिन यहाँ पर you cannot question authority, right? और जो authority कहती है वही सही है, right? तो how do you develop independent thinkers? जब आप सोचते हो कि कोई कुछ अलग करेगा, वो कैसे अलग करेगा? अलग सोचेगा, अलग करने का कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो अलग करेगा. तो that event, that moment ने मुझे बदल दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा कि मैं कुछ अलग सोच के अपनी my opinion matters, right? And so my self-worth started growing from then on. I started debating, I started arguing, I started presenting my point, और धीरे धीरे करके एक कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ कर सकते हैं. एंड या आई थिंक इंडिया का कल्चर थोड़ा ऐसा है कि बड़े कह रहे हैं ना,
अब यही हाँ करो। बिल्कुल। लोग करियर माँ बाप के कहने पे चुनते हैं, लोग लड़का लड़की माँ बाप के कहने पे चुनते हैं। आई मीन कुछ भी करने से डरते हैं, एंड आई थिंक दैट समवेयर दैट लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ independent thinking, whereas US as a culture is very different, where they actually always ask for your opinion. In fact, मैंने एक एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है कि जैसे एक बच्चे को लेके पार्क में जाते हैं इंडिया में, तो अगर बारिश होने लगेगी तो इंडिया में बोलेंगे चलो घर चलें, एंड इन द हाँ यूएस जी। दे विल आस्क द चाइल्ड डू यू वांट टू गो होम, इट्स रेनिंग, बट डू यू सी द डिफरेंस कि करेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं डू यू वांट टू गो होम, वेयर चलो बारिश हो गई। वो हाँ हाँ हम लोग ऐसे ही बड़े होते हैं, एंड आई थिंक दैट्स द पॉइंट यू आर मेकिंग। बिल्कुल। हाँ, तो वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत जरूरी है टू एनकरेज पर्सन्स ओपिनियन। तो हमने तो बड़ी सीख ली उनसे, और आज भी टुडे वी टॉक टू माय चाइल्ड लाइक एन अडल्ट। इनफैक्ट लोग मिलते हैं, वो 3 साल की बेचारी 3.5 साल की, इतना सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इतने उम्र में हाउ इज शी सो प्रिकॉशियस, इतना कैसे पूछती। बिकॉज हम लाइक यू सेड, हम सीधा उसको रिटर्न करके पूछ लेते भाई तुझे क्या करना है तू बता। तो शी इज डेवलपिंग एन इंडिपेंडेंट माइंड ऑलरेडी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, और इसको हमको बदलना है हमारे देश में। चलो नया अभी जनरेशन है वो बदल रहा है, क्योंकि वी आर, देखिए एक अलग बात हुई थी वो टाइम पे यूएस में देयर वाज अ मेंटालिटी ऑफ अबंडेंस, इंडिया में देयर वाज अ मेंटालिटी ऑफ स्कैर्सिटी। तो वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी था, अब शायद वो बदल रहा है। लेकिन ये चीज अगर हम नहीं बदलेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो वी कैन नेवर क्रिएट द काइंड ऑफ सक्सेस दैट द अमेरिका हैज और China has. Independent thinking is critical. Okay. And then you left, college खत्म हुआ US में, हाँ and जी। then what, you took up a job? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सा फेज था। इंटर्नशिप वगैरह की, फिर वहां से निकले तो थोड़ा सा स्लैक आ गया था इकोनॉमी में। दिस वाज जस्ट बिफोर द बूम ऑफ 2000, जो .com का बूम हुआ था। तो 1999 में थोड़ा स्लैक आ गया था इकोनॉमी। 97 98 97 तो जॉब्स वर नॉट दैट इजी, और मुझे वापस नहीं आना था। अभी माँ बाप को ये कहें कि जॉब नहीं है, तो वो तो कहेंगे वापस आ जाओ। तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, मैंने कहा अरे जॉब लग गया। अभी जॉब लग गया कह दिया तो पैसे थोड़ी मांग सकते हैं। फिर कॉलेज में थे तब तक तो मांग सकते थे कि पढ़ाई कर रहे हैं, खर्चे के लिए पैसे भेजो। तो अब क्या करें। दिस इज द फर्स्ट टाइम चेतन, और ये बहुत बड़ा सबक रहा मेरे लिए, दीज लिटिल इवेंट्स यहाँ वहाँ के। दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में, देखो हम भूख की बात करते हैं ना, लोग बहुत बात करते हैं भूख की। मोस्ट पीपल जो ठीक ठाक लोग हैं, उन्होंने कभी भूख को, दे डोंट नो व्हाट गोइंग हंग्री मीन्स। ठीक है। तो देखो फास्टिंग करना, एक दिन अपने मन से नहीं खाना बहुत अलग बात है। 2 दिन नहीं खाना क्योंकि आपको पता है आप खा सकते हो, खाना चाहते हो तो। लेकिन हमारी ऐसी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि पैसे नहीं थे तो दोस्त के काउच पे सो रहा था। मम्मी डैडी से पैसे ले नहीं सकते थे, जॉब मिल रहा नहीं था। कम से कम 800 रेज्यूमे बाहर भेजे, 100 इंटरव्यू किए। ऐसी हालत हो गई थी कि इंटरव्यू के लिए जाने के लिए ट्रेन के लिए 4 क्वार्टर जोड़ के $1 का टिकट आता था, वो लगा के जाना पड़ता था। 3 दिन तक खाना नहीं खाया, तब पता चला भूख क्या होती। पर एक मतलब एक सवाल बनता है सर, उस कार का क्या हुआ? हाँ वो आप तो बड़ी कार लेके आए थे। नहीं, कार तभी भी थी। अच्छा, कार नहीं बेची? कार नहीं बेची, भूखे मर जाएंगे लेकिन गाड़ी तेज चलाएंगे। अरे कार का ऐसा था कि इन द यूएस ना, आप अगर आपके पास पैसे नहीं है, एक गाड़ी है तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, यहाँ से वहां जा सकते हो। वो टाइम ऐसा था कि यूएस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ठीक नहीं है। नहीं, पर वो तो बढ़िया गाड़ी बेच के एक सस्ती छोटी गाड़ी, वो सब नहीं हाँ कर वो सब कर सकते थे, लेकिन थोड़ा स्वैग भी होना चाहिए। भूखा स्वैग। But you really didn't eat for 3 days. हाँ, तो वो But what was this? मतलब आपका like what was your relationship at home was not good then, or was it your ego, or you wanted to be in the US? You didn't say कि मैं वापस जाता हूँ, मेरी तो फैक्ट्री है वहाँ। नहीं, वो समझ में आ गया था, क्योंकि 5-7 साल पहले डैडी के साथ ट्राई किया, 2 साल। ऐसा नहीं कि फुल, जब इंडिया में भी था तो कोशिश बहुत की काम की, लेकिन वो समझ में आ गया था कि वो स्ट्रक्चर में बिना कुछ समझे हुए यहीं रहना है। अभी मजा भी बहुत आ रहा था, एक
एनवायरनमेंट मिल गया था जहाँ पे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। द इंटरनेट वाज जस्ट कमिंग इनटू इट्स ओन। दोस्त बन गए थे, कुछ करके दिखाना था, राइट? कि यहाँ तक आ गए अभी, क्या वही काम, बाप ने, पिताजी ने पैसे दिए पढ़ाई के, पढ़ाई करके वापस चले जाओ। मतलब ये कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ किया है हमने, ठीक है? तो कुछ करके दिखाना था, वो जोश था, वो जुनून था, और ये जॉब मिल नहीं रहा था, तो अभी जॉब भी करके ही जॉब आपने दिखाना था। 800 रेज्यूमे, यू लिटरली सेंट लिटरली 800 सेंड रेज्यूमे। 800 सो मतलब resumes। कहीं भी जॉब आप अप्लाई कर रहे थे ऑब्वियसली। हाँ, बिकॉज द इकोनॉमी वाज इन अ डाउनटर्न, तो वो हो नहीं रहा था। फॉर्चुनेटली इकोनॉमी वाज जस्ट पिकिंग अप। एक कंपनी में मैंने लैंड की जॉब, माइक्रो स्ट्रेटजी नाम था कंपनी का। टुडे द सीईओ माइकल सेलर इज वेरी फेमस फॉर बिटकॉइन, लेकिन वो टाइम पे वो कंपनी की पब्लिक वैल्यू थी $100 million। मैं बहुत जल्दी वहां पे बहुत सीनियर हो गया। व्हाट वाज योर Right? जॉब? तो शुरू में तो आई जॉइंड एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट, विच इज एकदम एट द बॉटम, ठीक है? लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यहाँ लगे रहे, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते रहे तो बूढ़े हो जाएंगे, तो एकदम ऊपर कैसे जाए, ठीक है? वैसे दिमाग दिमाग तो दैट्स हाउ था ही योर ब्रेन बढ़िया वर्क्स। दिमाग। हाँ, और इंडियन इंडियन आदमी ऐसे ही सोचता है, ठीक है? सेल्स एंड मार्केटिंग वाला जो बंदा होता है। तो हमारा जो सीईओ था माइकल सेलर, वो यही कंपनी में नई स्टार्टअप शुरू कर रहा था, दैट हैड टू डू विद द इंटरनेट। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था इंटरनेट के बारे में, ये वो। तो मैंने कहा भाई मेरे को ले लो यार ये टीम में। तो उसने टीम बनाई कुछ 10-15 लोग की, नई कंपनी, उसी कंपनी के अंदर। तो सभी 10-15 सीनियर हो गए। अभी हमारे अंडर हमने बनाई 200 लोग की और 500 लोग की कंपनी। हाँ, तो आई वेंट स्ट्रेट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। right. तो But you नाउ took आई a वाज risk. इंटरैक्ट, But you take a risk. आई टुक, हाँ रिस्क तो था ही। लेकिन यार रिस्क क्या था, मतलब यू हैड नथिंग टू लूज। थोड़ी कि मेरी सैलरी कम कर दी उसने, बल्कि तो मेरे को और स्टॉक ऑप्शंस दे दिए। तो देखो, It was रिस्क तो okay. तब होता है व्हेन यू हैव समथिंग टू लूज। जब जब यू हैव नथिंग टू लूज तो काहे का रिस्क। तो कैसे भी करके वो मिल गया जॉब, और वो जो तेजी से, रफ्तार से वो कंपनी निकली, हमारा 100 मिलियन का वैल्यूएशन, आप सोचिए 2 साल में $40 billion हो गया। Wow. $40 billion. This was by the year 2000. I was worth a few $1 million. I was in my 20s. I felt, ऐसे लगता है ना, अकड़ रहती है, यंग रहते हैं, फूलिश रहते हैं, कुछ समझ तो है नहीं। गाड़ी बदली की अरे नहीं? हम तो वो गाड़ी नहीं, वो गाड़ी रखी थी मैं, वो गाड़ी अच्छा, तब भी नहीं बदली। हाँ, तब तक मैं बॉस्टन से तब तक वॉशिंगटन डीसी मूव हो अच्छा, गया था, okay. हेडक्वार्टर्स। बिकॉज मैंने ज्वाइन किया जॉब बॉस्टन में, ठीक है ना, because I was at the entry level as a consultant. Or then I moved to headquarters to be close to the CEO. So I drove the car and I took it there. वो गाड़ी रख रखी मैंने, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है अभी बेच के, right? It was still a hot car. And it became $40 billion market cap. I was worth several $1 million. You know, felt invincible यार, लगता है वो टाइम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया आए थे वो टाइम एक छुट्टी के लिए। तो ये है शुरुआत। ये हो गई बात अभी 98 की, ठीक है, 98 99 की। तो इंडिया आए थे छुट्टी के लिए। एंड व्हेन आई टेल यू, वो चलो बाद में बोलते हैं, बट दैट वाज प्रोबेबली द लास्ट टाइम आई टुक अ वेकेशन इन माय लाइफ। Oh, really? उसकी बात करेंगे, व्हाट आई मीन बाय वेकेशन। लेकिन इंडिया आए तो डैड के ऑफिस गए। जैसे बनिया बेटा आता है, डैड कहता भाई क्या कर रहा है, ये काम समझा, तेरा क्या कर रहा है, समझा, ये वो बैठे हुए थे। तो एक बंदा आया, मतलब ये ट्रेडिशनल पंडित होते हैं ना, मैच मेकर टाइप। तो मतलब फॉरेन रिटर्न बेटा आया है, तो दाल थोड़ी पकेगी यहाँ पर, इसको थोड़ा लगा देते हैं रिश्ता कहीं, तो he'll make money. तो ही केम एंड ही सैट इन फ्रंट ऑफ मी सेइंग कि भाई मैं आपके पिताजी का दोस्त हूँ। तो मेरे को तो 5 मिनट में समझ में आ गया कौन है, किस लिए आया है। मैंने कहा भाई तू ये बता, तेरे पास कितने बायोडेटा है बैग में? तो उसने कहा मेरे पास 50-60 बायोडेटा है। किस तो लिए कितने आया? लोग, रिश्ते के लिए आया? हाँ रिश्ता बनाने के लिए, कि बेटा फॉरेन रिटर्न है, इसका बना दो, बड़ी रकम मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं समझ गया 5 मिनट में क्या दाल गलाने आया है, क्या काम कराना। तो मैंने कहा कितने बायोडेटा है भाई तुम बता। तो आप 50-60 है, और सुट, और कितने लोगों को जानते हो? मैं 200 फैमिलीज को जानता हूँ। तो आई सेड यार तू
मेरी शादी कराएगा ये 200 लोगों में से, अगर मेरे को पसंद नहीं आया 200 लोगों में तो कहाँ जाएगा? तो इतना बस लिमिटेशन, बस खाली सिर्फ 200 लोग। हाँ, और मेरा लाइफ पार्टनर कुछ 500 मील दूर हो तो वो कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। मैंने कहा तू एक काम कर, तेरे पास जितने बायोडेटा है ना और जितनी फैमिलीज है सबका बायोडेटा गया और तेरे दोस्तों से भी गया और मेरे को दे दे। मैंने कहा यार आपको एक लड़की से करनी है शादी की, इतनी से करनी है? मैंने कहा वो बात नहीं है भाई, अपने इंटरनेट पे डालते हैं इसको और फिर कहीं से किसका भी रिश्ता हो सकता है, यू आर नॉट लिमिटेड बाय 200 पीपल। तो इसने कहा यार ये तो पागल आदमी है, इसको हाँ मैं कैसे भी निकलो यहाँ से। यहाँ कुछ नहीं मैं होने वाला रिश्ता कराने आया हूँ, ये क्या बोल रहा है इंटरनेट। ये ओके क्या सो दैट बक रहा है वाज इंटरनेट। द सीड्स, बिगिनिंग सीड्स ऑफ शादी.com आई गेस। दैट प्लांटेड द थॉट इन द हेड। लेकिन वो टाइम शुरू नहीं किया, वो टाइम एक छोटी सी कंपनी शुरू कर दी, सत्यनेट। और मेरे कजिन दो थे, पूजा पर ये आप आनंद, छुट्टी पे एक आए और पार्ट कंपनी ऑफ। शुरू कर रहे हो। हाँ बस वही, वो एक बार वो नशा आ गया ना। मेरे पिताजी ने मेरे को एक बार पहले कहा था, आपको याद है मैंने कहा था कि कभी कभी मैं पी लेता था जब अय्याशी कर रहे थे, छोटे थे। तो एक बार पिताजी ने पकड़ लिया था। हाँ, तो ई सेड यार तू जा काम कर, पैसे कमा। जो पैसे कमाने का नशा होता है ना, कोई नशा उसके सामने नहीं आता इस जिंदगी में, वाह। याद रखना। तो तब मेरे को उनकी Now बात I याद know आई। why the Marwadi community is so successful. Because that's how they think. They think, and I was like, ये लोग इतने vegetarian, ज़्यादातर they are vegetarian, right? They don't like, because their nasha is नॉट something else. तो चिकन में वो बात आप नहीं है मतलब ना। पैसे का नशा कहो या सफलता का नशा कहो या हाँ, कुछ बनाने का नशा कुछ कहो करने का, या उसको entrepreneurship, उसको जुनून कहो, उसको कुछ भी कहो। देखो जुनून entrepreneurship, जो होता right? है ना, हाँ, आ, मतलब वो जुनून जो बनिया में होता है वो एक अलग जुनून होता है। जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनमें एक जुनून होता है कि देश की सेवा करना है, रक्षा करना है ना। वो जुनून के कारण ही तो वो जाके इतने दूर दूर तक रह सकते हैं, इतने महीने अपने परिवार के बिना बिना, बिना खाए पिए इतनी ठंड में। बिना सच। जुनून के नहीं कर सकता यार। तो चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में कीजिए या और कोई काम में कीजिए, लेकिन जुनून जरूर। तो तब समझ में आया, तो वो कंपनी हमने शुरू कर दी सत्यनेट। मेरे कजिन्स थे आनंद और पूजा, और उनको बड़ा श्रेय जाता है, उनको दोनों को रिक्रूट किया मैंने फॉर द अर्ली पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ माय लाइफ एंड आवर कंपनीज। दे जॉइंड मी और मैं वापस चला गया। वो यहाँ का संभाल रहे थे, मैं वहां पे अपना जॉब यूएस आपकी में चालू आया। है। जॉब चालू, जॉब मजे से चालू है। 6 फिगर सैलरी यूएस में, इतनी सी उम्र में। हमारा स्टॉक वैल्यू हो गया था मिलियंस ऑफ डॉलर्स। 2000 ईयर था। सब कंपनियां जैसे आज बढ़ रही है ना, यूनिकॉर्न के बाद 10 बिलियन 20 बिलियन, या तो हम आई दूसरी रिमेम्बर दैट कंपनी के भी टाइम, या स्टॉक, है ना। और ना रेवेन्यू, सिर्फ आईबॉल्स थे। मतलब कितने विजिटर है आपके साइट पे? 10 मिलियन, ये लो 100 मिलियन डॉलर्स। कितने विजिटर है आपके साइट पे? 20 मिलियन, ये लो 500 मिलियन डॉलर। तो ना तो हमने खुद, हमने, वो कहते हैं ना, वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग आवर ओन कूल-एड। तो जितने पैसे बन रहे थे वो दूसरी कंपनी में डालने लगे। तब से वो इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया कि ये तो 100 मिलियन से 1 बिलियन हो जाएगा, 2 बिलियन हो जाएगा। और फिर हुआ मार्च 13, 2000, हमारी कंपनी ने ही किया, है ना। जो कंपनी 2 महीने पहले स्टेडियम रेंट करके टेक्सास चीयर लीडर्स को बुला रही थी पार्टीज के लिए, वो कंपनी ने अकाउंटिंग इरेगुलरिटी अनाउंस किया। पूरा नैस्डैक गिर गया एक दिन में। नैस्डैक वेंट फ्रॉम 6600 टू 5500। हमारे स्टॉक का प्राइस 666, द डेविल्स नंबर। सोचो 666, it lost 50% of its value in one day. अगले एक हफ्ते में, अगले 2 में, एक हफ्ते नहीं, maybe about 2 months, Nasdaq went from 5500 to 1100। और हमारा 666 का डेविल स्टॉक, क्योंकि हमने ट्रिगर किया था वॉल स्ट्रीट ड्रॉप, went to $6। Wow. So it's gone. Basically 666 से 6, मतलब like 99% or like I don't know. Finished. It's सब gone. नेटवर्थ और वाइट। अनुपम मित्तल के जो मिलियंस का स्टेक है वो अभी कौड़ियों के भाव हो गया है। कौड़ियों के भाव नहीं चेतन भाई, नेगेटिव हो गया। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा अभी 2 मिनट पहले कि हमने दूसरी कंपनी में डालना शुरू किया। कैसे डालते हो आप दूसरी कंपनी में? आपका स्टॉक का वैल्यू है 10 मिलियन, तो आपने मार्जिन पे 5 मिलियन ले लिए, ठीक है। वो 5 मिलियन दूसरी जस्ट टू कंपनी में लेट डाल द दिए। यूजर्स व्यूअर्स नो, जब आप कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी आपको स्टॉक देती है, वो इनके हाथ में नहीं देती कि जाके बेचते हैं। वो इनके नाम का है, बट इट विल वेस्ट ओवर मेनी इयर्स। बट इफ ही वांट्स टू इन्वेस्ट, ही कैन बोरो अगेंस्ट दैट, एंड व्हिच यू हैड। वेस्ट हो गया था, मेरा वेस्ट हो गया था। आई कुड हैव सोल्ड इट, मैं बेच सकता था, पर नहीं बेचा। लेकिन मैंने बेचा नहीं, क्योंकि और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ। तो उसके अगेंस्ट उधार ले लिए।
और हाँ दूसरी कंपनी में डालने लगे। तो जब हमारी कंपनी का 666 से 6 हुआ, कोई खरीदने वाला नहीं, है खत्म। ना? हाँ, वो फटाफट 1 महीने के अंदर हो गया। तो अभी उधार हो गए, so you are अभी तो पैसे now देने हैं। negative, you're negative नाउ equity, आई yeah. एम नेगेटिव, राइट नाउ आई एम नेगेटिव। अभी ये क्या चक्कर है? अभी क्या करें? फिर भूखे मरना पड़ेगा। फिर भूखे मरना पड़ेगा। तो फिर कैसे भी करके जुगाड़ यहाँ वहां, तब जाके गाड़ी बेची, यहाँ वहां जोड़ दौड़। अरे गाड़ी बेची छोड़ो, बेचने के पहले इसलिए बेची, वो भी आप सोचिए कितने मतलब खुददार होते हैं लोग, ये उम्र में कितने बेवकूफ होते हैं कि जब पैसे थे फेरारी बुक कर ली थी। अच्छा, of course. बिल्कुल। तो वो तो कैंसिलेशन, वो हमारा डिपॉजिट दिया था वो तो गया ही गया, वो तो कैंसिल करना पड़ा। जब तब जाके वो मित्सुबिशी बेची। हम्म। फिर धीरे धीरे करके अगले साल में वो सब उधार चुकाया, ठीक है, सब कुछ स्टोरेज में डाला। मेरी न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। मेरी जो कंपनी थी इंडिया में, फॉर्चुनेटली इन दैट टाइम हमने ये शादी.com शुरू कर दिया था 2001 2000। It's like जैसे उसका नाम 99 था, पे सांप, sorry, हाँ, हाँ जी, नहीं it's, बोलिए। but this let's get to your India company, but like it's just reminding me of like जैसे 99 की सीढ़ी होती है ना, सांप सीढ़ी पे है, आप 99 पे सांप ने काट लिया आपको, बिल्कुल। and then you came back बिल्कुल। down to 3 or 4. हाँ। और बड़ी परेशानी हुई, बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन देखो यूथ जो होता है ना, जवानी जो होती है ना, बहुत बहुत खराब चीज भी होती है, बहुत अच्छी चीज भी होती है। मतलब अच्छी खराब इसलिए होती है क्योंकि आपके पास विजडम नहीं है, तो आप ऐसे काम करते हो। और अच्छी इसलिए होती है क्योंकि आप इतने रेजिलिएंट होते हो, इतना टेफ्लॉन कोटेड होते हो, इतना इनविंसिबल होते हो। आप अपने आप को कहते हो कोई बात नहीं यार, अगले साल में फील कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। Okay, ठीक है। now go back to India. You were saying, हाँ, so luckily जो छुट्टी में आप कंपनी अपने कजन्स के साथ खोल के गए थे, वो that was bearing fruit something. वो थोड़ा बहुत कुछ चॉइस तो था नहीं, मतलब 2-3 लोगों ने जॉब ऑफर किया वो टाइम यूएस में। न्यूयॉर्क में चला गया, 2-3 लोग ने बोला अर्ली स्टेज कंपनी है, को फाउंडर बन जा, तो तेरे को इतना सैलरी दे देते हैं, गिव यू 3% ऑफ द कंपनी। लेकिन मुझे लगा यार यहाँ पर कुछ है, इसमें कुछ करते हैं, ये कंपनी खुद मैंने बनाई है, इसमें थोड़ा मेहनत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और वहां पर हमने एक सगाई.com करके शुरू कर दिया था। इट वाज नॉट कॉल्ड शादी.com। तो हम दूसरों के लिए वेब डेवलपमेंट करते थे सत्या नेट सोल्यूशन में, और नाम कंपनी का था सगाई.com। और वहां पे एनआरआई लोग काफी आने लगे। और देखिए वो टाइम वीसी कैपिटल वगैरह इतना टाइम था नहीं, वो समझ में नहीं आता था, तो बिजनेस मॉडल चाहिए था। तो लोग जहां खरीद रहे थे सब्सक्रिप्शन पैकेज, वो यूएस और यूके में खरीद रहे थे। तो मैंने कहा यार न्यूयॉर्क में छोटा सा ऑफिस सेटअप करते हैं, फिर लंदन में करते हैं, फिर इसको डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल करते हैं धंधा। इंडिया वाले तो पैसे भरते नहीं है, यहाँ वाले भरते हैं, तो यहाँ एनआरआई मार्केट बढ़ा है यहाँ पर। सो नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स आई डिड दैट। मैं रहा यूएस में, फिर यूके में रहा, और 2003 तक शादी.com को सगाई.com था। तो वो टाइम ये भी रियलाइज हुआ ये सगाई तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में कोई समझेगा नहीं इसको स्पेलिंग तो 3-4 तरीके से किया जा सकता है। आई वॉज वेरी नेचुरली, मुझे समझ थी ब्रांडिंग के बारे में, और वहां काम भी किया था, समझ आ गया था। तो मैंने कहा अच्छा ब्रांड चाहिए। तो एक बंदे को पूछा, भाई तेरे पास ये डोमेन है शादी.com, कितने पैसे चाहिए? तो उसने कहा $25,000। हमारी कंपनी में सोचो कितने पैसे थे वो टाइम, जो कंपनी मैंने शुरू की, $30,000। तो मैंने पूछा मेरे कजन्स को, भाई ये $25,000 मांग रहा है, दे दे क्या? तो पहले तो उन्होंने कहा यार तू पागल आदमी है, हाँ, ये क्या मतलब, जितने पैसे हैं साले डोमेन में खरीद लेगा तो कैसे क्या करेंगे। बट दे हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, तो उनकी आई रिस्पेक्ट दैट। तो उन्होंने कहा यार लेकिन इफ यू फील कि दिस विल मेक अ डिफरेंस, कर लेते हैं। तो उसको 25,000 सारे बैंक के पैसे दे दिए उसको। जिगर की आप बात कर रहे थे ना पहले, हाँ, तो this मतलब is जितना crazy. कमाया 90% of your capital or 80, 90, 85% of your capital in the company you're giving to buy a domain name. डोमेन, और I mean, वो it's a भी good domain name. आफ्टर द .com बस्ट। हाँ, when people think अब ये बकवास था इंटरनेट, हाँ, ये तो क्या था क्या नहीं, दैट चेंज्ड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द कंपनी। वो 2002 से 2005-6 से ऐसी कंपनी चल पड़ी एनआरआई मार्केट्स में कि हमने वो वेब डेवलपमेंट का काम सारा बंद कर दिया। हमने कहा अब सिर्फ यही करेंगे, अब इसको शादियां करेंगे। शादी.com को बड़ी कंपनी बनाएंगे, और
साथ में और भी करेंगे, मतलब नॉट जस्ट शादी.com। तो ये शुरू कर दिया हमने। 2006 तक हमने मौज मोबाइल, मतलब इंडिया फर्स्ट मोबाइल गेमिंग कंपनी शुरू कर, वे बिफोर आवर टाइम। You know, I often tell people that we were building internet companies when there was no internet. When there was no, even this 2004, I remember, I mean, there was no mobile. And I have even seen one of your, as before this deep talk में आपके कुछ interviews देख रहा था, तो 2012 का आपका एक इंटरव्यू है और आप कह रहे हो, can you believe it, 20% of Shaadi.com traffic is coming on mobile. हाँ, Like you were surprised कि 20% मोबाइल तक बिल्कुल। पहुंच गया है. And I don't know what it is today, but it's probably 80-90% today. No, it's 95-98%. All There is no other internet. There is no हाँ. other internet in the world. तो वो चल पड़ा। अब फिर हमने मौज मोबाइल गेमिंग वे बिफोर इट्स टाइम शुरू कर दिया। फिर वेंचर कैपिटल समझने लगे, ये वेंचर कैपिटल चीज क्या होती है। एंजल इन्वेस्टिंग समझ में शुरू कर दिए। I ended up becoming one of the largest shareholders in India's largest digital ad agency. My first angel investment. So I'll pause you here. Now आपकी अपनी कंपनी चल पड़ी है, आप एक बार धक्का खा चुके हो, जीरो से हीरो, हीरो से फिर जीरो से फिर हीरो बन गए हो। तो अब ये कहां से, आई डोंट नो, एक वर्ड होता है पंजाबी में चुल, कि ये चुल क्यों आ रहा है कि और कंपनियों में भी एंजल इन्वेस्टमेंट डालना है? नहीं, और कंपनियों में नहीं करना था, वो ऐसे नहीं सोचा था। वो टाइम पे सिर्फ इतना सोचा था, जो पहली कंपनी में किया, ये टीम को मैं बहुत अच्छे से जानता था, बिकॉज दे यूज्ड टू वर्क विद माय कंपनी। हमारे ये कुछ एजेंसी का काम करते थे और वो परेशान थे अपने ओल्ड कंपनी से। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने एक बार मीटिंग में उनसे कहा, यार तुम परेशान रहते हो, व्हाई डोंट यू गाइस लीव और अपनी कंपनी शुरू कर लो। तुम चारों निकल के अपनी कंपनी शुरू करो। तो उन्हें कहा कैपिटल चाहिए यार, कौन पैसे देगा। और उस टाइम मेरे पास थोड़े पैसे कमाए थे, अपना काम चल पड़ा था। तो मैंने कहा यार मेरे से चेक ले लो। ये सर्टेन था मुझे कि ये कंपनी जरूर अच्छा करेगी, क्योंकि टीम एकदम फाड़ू थी और एजेंसी की जरूरत थी। तो आई डिडंट थिंक देयर वाज एनी रिस्क। और एंजल इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेशन नाम ही नहीं पता था हमें। तो उनको मैंने उनका फर्स्ट चेक लिख दिया, एंड आई रोट देम अ प्रीटी साइजेबल चेक फॉर दैट टाइम, आई थिंक अबाउट 1.5-2 crores, एंड दैट कंपनी बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल एड एजेंसी। और मैं वहां पर बन गया वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स। साथ में सिकोया भी आ गया, सिकोया कैपिटल भी आ गया। फिर वो कंपनी हमने 2013 में बेच दी। ठीक है, इस दौरान हमने मौज मोबाइल शुरू कर दिया था, मकान शुरू कर दिया। हाँ, आई वाज बैक इन इंडिया in 2004। ठीक है, वीसी कैपिटल समझने लगे। 2007 में वेंचर कैपिटल का पहला चेक ले लिया था। वो कैपिटल से हमने कंपनी बढ़ाई, मौज मोबाइल किया, मकान.com किया, शादी.com किया। क्योंकि देखो इंडिया में इंटरनेट ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो अगर आपको बढ़ना है तो आप या तो एक ही एरिया में बहुत सारे यूजर लाओ, और अगर वो यूजर नहीं आ रहे हैं, इंटरनेट ही नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत सारे एरिया में चले जाओ। तो हम बहुत सारे एरिया में चले गए। ठीक है, अब देखो दूसरी, मतलब एग्जैक्टली लाइक यू सेड, अभी जीरो से हीरो हो गए थे, एवरीबॉडी वांटेड अ पीस ऑफ अस। ये हो गया 2008। हमारा टर्म शीट साइन हो गया फॉर अ सेकंड राउंड ऑफ कैपिटल, अग्रीमेंट साइन हो गया। ठीक है, $25 million आना था एट दैट टाइम। वो बहुत पैसा था। इट इज आज भी बहुत है सर। लेकिन आज की तारीख में 250 मिलियन का जो राउंड हो रहा है ना, वैसा 25 मिलियन का राउंड होता, मतलब कोई कंपनी को नहीं मिल रहा था वो टाइप का पैसा, वीसी मनी, राइट। गेस व्हाट हैपेंड? सोचिए, 2008 another crisis, Lehman subprime Brothers। हाँ, subprime crisis. I was in the bank, that's when I left, but yeah। तो obviously VCs reneged on the deal, पैसे आए नहीं। हमने हमारे, देखो इतना कोई सोचता नहीं है यार, हमने हमारे खर्चे बढ़ा लिए थे कि अगले महीने आने वाला है पैसे, अगले हफ्ते आने वाला है, अगले हफ्ते। और इंडिया में देखो क्राइसिस टच्ड ओनली इन 2009, यूएस में 2008 में हो गया था। तो हम बढ़ाते गए खर्चे, बिजनेस बढ़ाते गए, बर्न लगता है, पैसे लगते रहे। हम इन्वेस्टर को पूछते रहे, भाई पैसे कब आ रहे हैं, पैसे कब आ रहे हैं? नेक्स्ट वीक, बिकॉज दे आर यूएस इन्वेस्टर्स, उनको समझ में आ गया दिस इज अ ग्लोबल क्राइसिस। इंडिया में अभी तक समझ में नहीं आया था।
अभी अर्ली 2009 हो गया, जैन वैसे नहीं आए। डील साइन हो गई थी अगस्त में, 4-6 महीने से हम खर्चे कर रहे हैं। फिर समझ में आया ये तो ना तो पैसे आने वाले हैं ना तो कुछ होने वाला है यहाँ पर, अभी हवा टाइट फिर से। फिर 0 to हीरो, हीरो to 0 फिर 0। ठीक है, तब तक ये सब उल्टे सीधे काम भी शुरू कर दिए थे, started making movies, started making TV हाँ, shows. you made a movie. It's one of it's an interesting thing, but you've done so many. मैंने कहा पता नहीं वो 99 film you made. I made a couple of films, Flavors and 99. Flavors I made while I was an NRI in the US. फिर यहाँ आके वो started making TV shows. ये सब काम शुरू कर दिए तो ये 2008-9 हिट हो गया। कैपिटल हमारा एक कैपिटल तो इसमें आने वाला था पीपल इंटरैक्टिव में फॉर ऑल आवर डिजिटल बिजनेसेस, एंड द अदर राउंड ऑफ कैपिटल वाज कमिंग फॉर एंटरटेनमेंट बिजनेसेस, दैट आल्सो डिड नॉट कम। ठीक है, फिर अगेन एज यू कॉल इट, हीरो से जीरो। तो बहुत तकलीफ हुई अगले 2 साल, फिर थोड़े डेट में आ गए थे, है ना। So Anupam, just pausing you at these times, since now it has happened, कई बार हो गया है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, when you face these failures, setbacks, drawbacks, what were you feeling about yourself कि यार मैं मतलब what were you thinking? यार I don't know if I can use that word, लेकिन चूतिया। Okay, you can use occasional use is okay. I may beep it out, but yeah, people can understand. Why? Like what were you feeling? Like you are feeling मेरे को ये हो जाता है ना रिग्रेट कि शायद ये कर लेते, ये टर्न कर लेते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो आदमी सीख तो तभी मिलती है जब क्राइसिस होती है यार। ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है अभी लाइफ में, लेकिन वो टाइम पे वो मैच्योरिटी नहीं होती है। वो टाइम ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो बड़ी मेहनत की, मैंने तो बड़ा काम किया, मैंने तो सबका भला किया, मैंने किसका एडवांटेज नहीं लिया, मैं तो अपने काम से मतलब रखता हूँ, किसके बारे में बुरा नहीं मतलब बोलता हूँ। तो ये सब बातें होती है जहन में, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचते हो कि मैंने गलत क्या किया, वो बाद में थोड़ा मेच्योरिटी के साथ रिफ्लेक्ट करते हो तो समझ में आता है भाई, यू डोंट काउंट योर चिकन्स टिल दे हैच। बैंक में पैसा नहीं आया, आपने सब प्लान कर लिए, सब कुछ शुरू कर लिया, है ना। तो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर थॉटफुल, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर डिलिबरेट। तो और ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी, देखिए as they say, miracles are not created overnight, but tragedies are created overnight. है ना? True. रेपुटेशन बनाने में या काम बनाने में 20 साल लग जाते हैं, जनरेशंस लग जाते हैं। अभी आप देखो, राकेश जी जीत के आए जैवलिन थ्रो, हमको सब लगता है कि ये कहाँ से आ गए, एक दिन में गोल्ड मेडल हो गया, बस फेंक दिया एक बार बस। हाँ, दिस इज जनरेशंस इन द मेकिंग। ये कब शुरू हुआ था बताइए? ये काम कब शुरू हुआ था? नॉट इवन इन हिज लाइफ टाइम, ये काम शुरू हुआ था पीटी उषा के टाइम से। These things take generations sometimes, correct? तो बोलने का ये मतलब है कि वो ट्रेजेडी हो गई तो रिफ्लेक्ट, So like one day you're worth $10 million, like you think you're worth $10 million, and next day you're negative. I mean, that's not easy to handle. And not once, twice, right? And it's very tough because you feel not only have you let yourself down, you've let everybody else around. हाँ, टीम है आपकी टीम है, टीम को अभी लोगों को you have to fire people. हाँ, उनके बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है। हाँ, तो काफी जॉब्स को रिडंडेंट करना पड़ रहा है। बड़ी very serious decisions have to be taken. फिर भी कैसे भी करके 3 महीने के अंदर ये सब किया काम हमने, और ये यहाँ बड़ी सीख मिली। काम जो भी करो फुल ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी और सच्चाई से करो। जब आप ये काम करोगे तब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, समझेंगे, और हमको बहुत इज्जत मिली। जिसको भी हमने काम से हमको फायर भी करना पड़ा, आई डोंट इवन लाइक टू यूज दैट वर्ड, रिडंडेंट करना पड़ा, इतनी इज्जत मिली क्योंकि हमने हमारे आदमी लगा दिए उनको काम ढूंढने के लिए। हमने उनको 6-6 महीने की सैलरी दी, और तो वो सच्चाई और वो सिंसियरिटी से जो हमने किया उसकी बहुत इज्जत मिली हमें। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर our company saw the most profitable month in its history.
हमने पूरा गेम बदल दिया वो क्राइसिस। ठीक है, श्योर मुझे 1.5 साल और लगे, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट वाला बिजनेस था ना उसमें मेरे पर्सनल पैसे लगे हुए थे और उसका भी इन्वेस्टमेंट आया नहीं। तो मुझे 1.5 साल और लगे वो कर्जा उतारने में, है ना। बट कंपनी हमारी टर्न अराउंड हो गई थी, इट वाज बैक ऑन द ग्रोथ पाथ। थोड़ी हवा टाइट हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे बट धीरे यू वुड धीरे स्लीप, करके यू वी वुड कम स्टार्टेड। बैक एंड सॉरी यू वुड कम बैक एंड स्लीप अगर आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, आज 3 लोगों को नौकरी से जाने को बोला है, वो did you have any mental issues like anxiety or things like that, or you would say अब ठीक है यार अभी क्या है? नहीं, बहुत तकलीफ, बहुत It's तकलीफ hard. हुई आज तक। आज नहीं, वो वाली जो हुई ना, पहले टाइम तो बहुत यंग थे हम, राइट, जब यूएस में थे। ये वाला जो किस्सा हुआ ना, जो पर्सनल कर्जा हुआ ना, तो इसकी तकलीफ तो आज तक चल रही है। अभी बहुत पर्सनल बात है, आई डोंट नो इफ आई शुड से इट हियर, बट इसके जो स्कार्स है ना, वो बहुत वक्त लगेगा वो ठीक होने में। What kind of scars? Why I'm asking you this, Anupam, is कि lot of people think अरे यार ये बंदा ही अलग है, ये बहुत crazy risk taker है, इसको कुछ फील ही नहीं होता है, ये तो बस चलता जाता है, बट you are human. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, ये आपने मतलब बात कही ना, ये थोड़ी पर्सनल, चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो सच है वो सच है। देखो मेरे को वो टाइम पे, उस टाइम के बाद I got diagnosed with a mental illness which I carry till date. Because of the stress or what? देखिए अभी because of the stress था या I always had it, some nobody knows, लेकिन पर्सनल कर्जा जो होता है ना, बहुत बड़ी, बहुत बेकार चीज होती है। मैंने इतना खुददार फैमिली से आता हूँ, इतना खुददार आदमी हूँ, मैं पिताजी से लेके पैसे निपटा सकता था, लेकिन वो तो मैंने कसम खाई थी नहीं करूंगा। और लोगों के फोन आना, पैसा दे दो, और ऐसी बातें करना, गलत बात करना, उल्टी सीधी बातें करना, ये मतलब बहुत। और जो वही लोग हैं जो इतना आगे पीछे घूमते थे, ऐसी बातें करने लगे कि मतलब कोई किसी से नहीं करे। हम तो सबको इज्जत से बात करते हैं, So did you get threatened? Did you were there implied threats? सब बात हुई, सब बातें हुई, सब जो आप सोच सकते हो ना। So जब आपकी मम्मी ऊपर चढ़ रही है वो कह रहे हैं प्लीज हमारे पैसे ले लो, और जब नीचे हो तो तब then they are like coming after you. तो बहुत बहुत गलत बात। मैंने कहा भाई देखो, एक बार आप समझ लो, ये पिताजी से सीख मिली थी, जबान की बात है, एक एक पैसा चुकाऊंगा कुछ भी हो जाए। और एक एक पैसा चुकाया मैं खुद से, हाँ, कंपनी से नहीं, खुद से चुकाया। और मैंने कहा सिर्फ वक्त दे दो, लेकिन लोगों का चलो उनकी भी जरूरतें होंगी, कुछ भी होगा पता नहीं, लेकिन बट इट वाज काफी दैट गलत हार्ड हो फॉर गया। यू, इट वाज सो हार्ड फॉर यू दैट यू नीडेड मेडिकल अटेंशन। नहीं तो क्या, तो वो टाइम पे फिर आई स्टार्टेड, तो मुझे काउंसलिंग की जरूरत पड़ गई। तो दो चीज हो गई, मैंने थोड़ा पीना शुरू कर दिया वो टाइम पे, है ना। तो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग एवरी डे टू टेक अवे सम ऑफ द पेन, एंड आई डिडंट वांट टू कंटिन्यू लाइक दैट। मुझे पता था कि ये तो मतलब बर्बादी का रास्ता है, ठीक है। तो मैंने काउंसलिंग शुरू कर दी। अभी काउंसलिंग में पता चला धीरे 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 दैट आई हैव समथिंग कॉल्ड, एक हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इवैल्यूएशन किया, एंड आई हैव समथिंग कॉल्ड GAD। ओके, इट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके। अभी जिस आदमी को GAD होता है ना, unless you are diagnosed, you always assume that this is how the world is, everybody has it, क्योंकि you don't know better। मुझे तो ऐसा लगा हर लोग, मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी ऑर्डर का डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपको हमेशा एक बेस लेवल की एंजाइटी होती है। यू आर नेवर एट पीस एंड एट रेस्ट, एंड देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस इन योर हेड गोइंग ऑन ऑल द टाइम, ठीक है। और आई हैड ऑलवेज अस्यूम कि सबको ये होता है। अभी ये क्राइसिस ने उसको एक्सेलरेट कर दिया या क्या हुआ, बट आई गॉट डायग्नोज्ड विद दैट। तो फिर समझ में आने लगा धीरे 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 कि ये क्या चीज है, क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है या नहीं है। तो अभी भी कर रहे हैं, मतलब कोशिश। Wow, 10 साल that's हो गए, quite something. See, this is what people think, यार इसकी लाइफ में सब सही होगा, इतने पैसे हैं इसके पास, हजारों करोड़ का स्टिकर। People see your success today, but उसके पीछे जो कॉस्ट लगी है, the pain that has gone in,
I mean, that's not nothing. That's also a lot. And I would say, like, someone like you who's in a job where your job is to take risk, and हाँ, तो वो जॉब विद एंजाइटी तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है. हाँ, बहुत मैं अभी भी बहुत मुश्किल है। आई वुड लाइक टू से इट्स बिकम ईज़ियर, थोड़ा हुआ है। बहुत मेहनत की है, 10 साल मेहनत की है। 10 साल से वही काउंसलर के साथ लगा हूँ मैं, और आज भी करता हूँ। आज शाम को भी है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिटनेस, अंदर जाना, सोचना, ज़िंदगी को समझना, बहुत बड़े-बड़े सवाल पूछना, छोटे सवाल पूछना, डिप्रेशन में जाना कई दिनों के लिए। तो बहुत मेहनत लगी है। अभी भी नेचुरली तो वही स्टेट ऑफ माइंड तो वही है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना धीरे-धीरे समझ में आ गया। क्या या 100% वो कभी ठीक हो जाएगा मुझे भी नहीं पता है, बट यू हैव टू लेकिन मैनेज. उसको मैनेज कैसे करना, उसमें से बेस्ट कैसे निकालना, Well, I राइट? mean, you हाउ have. डू यू मेक इट अ स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ वीकनेस, है ना? अगर आपके दिमाग में इतनी आवाजें साथ में चल रही हैं, तो ये आवाजों को आप प्रोडक्टिव कैसे बना सको? उसको आप लैटरल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, चारों कनेक्शन एक साथ में कैसे समझ सको? अगर इफ यू ट्रांसलेट दैट क्राइसिस into a strength, you can become an amazing lateral thinker, right? If you think about Steve Jobs की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? Lateral thinking. Yes. Take multiple disciplines and combine them. Right. तो वो that journey is on, लगे हुए हैं. You know, Anupam, अभी कोरोना की वजह से especially, but and I don't know whether it's a GAD or not with them, but at least बहुत सारे लोग जो मेरे YouTube पे भी बाकी वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं, and a lot of young generation faces anxiety these days. It could be because of corona, career prospects क्या होगा, आप सोचो इस वक्त जॉब लगना मुश्किल है, या it could be anything else. It could be you know, relationship anxiety, anything. I mean, it's somehow all this social media, all this negativity on Twitter sometimes, even on other platforms, Facebook and all, creates anxiety. So what do you, and since you've deeply studied this, what do you have to say to people जो बहुत anxiety face करते हैं? What are some of the things you have to understand while dealing with something, even if it's in a milder form than you? देखिए, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी समझना हो, स्पेशली particularly about your life, or every entrepreneurial journey is not about success. वो पैसे के बारे में नहीं है. It is ultimately a founder's journey. It is about life. ठीक है? तो if you want to learn anything, समझना है, anxiety or any of these things, तो उसके लिए पहले तो आपको जगह बनानी पड़ती है. अगर आप पूरे दिन सोशल मीडिया में घुसे रहोगे, पूरे दिन टीवी देखोगे, पार्टी करोगे, या जब भी थोड़ा दुख हुआ शराब पी लोगे या नशा करोगे, तो these are escapes. तो उससे आप जगह नहीं बना पाओगे समझ के. The most important thing to deal with anxiety and all these issues is first and foremost, और ये मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बताता हूँ इसके बारे में, सेल्फ अवेयरनेस. हमारे देश में ये चीज पढ़ाई नहीं जाती है. हमारे देश में सेल्फ अवेयरनेस क्या कोई एम्फेसिस नहीं. हमारे माँ बाप कभी पूछते नहीं है, बेटा हाउ डू यू फील. आपसे कभी पूछा है? मुझसे, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम बाय द वे, उनको खुद को नहीं पता. इट्स द कल्चर. मुझसे कभी नहीं पूछा गया कि बेटा हाउ डू यू फील अबाउट दिस. तो हमें सेल्फ अवेयरनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे जहन में, हमारे कल्चर में. ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना घर पे पढ़ाया जाता है. आप अमेरिका में देखो, वेस्ट में देखो, तो बहुत एम्फेसिस है सेल्फ अवेयरनेस. तो unless you become self-aware of your feelings, of your emotions, of your consciousness, आपको तो ये भी नहीं पता है भाई आप क्या फील कर रहे हो. ये एंजाइटी है, पैनिक है, स्ट्रेस है, गुड स्ट्रेस है, बैड स्ट्रेस है, एड्रेनलिन है, क्या है. तो द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक स्टेप इज अवेयरनेस. तो अवेयरनेस कहाँ से लाओगे? बोलना आसान है. अवेयरनेस 2-3 जगह से आ सकता है. इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस, मेडिटेशन.
जो हमारे योगिक कहते हैं इतने हजारों साल से, आज वो एक्सपोर्ट होके फिर से आ रहा है, तो हम मानते हैं उसको मेडिटेशन बोल के। लेकिन ध्यान जिसको कहते हैं, अपने मन को, अपने दिमाग को साइलेंस में लाना, और सिर्फ मौन व्रत रहते हैं। कहते हैं ना हमारे कल्चर में, हम मजाक उड़ाते थे छोटे थे, तो मौन व्रत क्या है, पाठ व्रत क्या है ना। दिस इज अबाउट अवेयरनेस। तो सबसे बेसिक स्टेप ये है कि आप कोई भी रास्ता हो, आप शायद म्यूजिशियन हो, आप म्यूजिक बजा के अवेयरनेस आ सकता है ना। अवेयरनेस का सिर्फ ये मतलब है कि आप एक हो जाओ अपने आप, शांत हो जाओ, आवाजें बंद कर दो, तब जाके अवेयरनेस आता है। वंस द अवेयरनेस कम्स, तब आप समझने लगते हो यार, ये फोन उठा के एक मैसेज देखा रखा, दूसरा, ये क्या फीलिंग ट्रिगर कर रहा है, ये कोई अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, क्या करके मुझे कैसा फील होता है। इट इज ओनली देन यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस। बोलने से, मैं बोलूं या आप बोलो या ऐसा टॉक करके हम कहें कि यार सोशल मीडिया सिर्फ आधा घंटा करो दिन में, या मत करो, या ऐसा टाइप का करो, nobody will understand, right? Because it is engineered to make you addicted to it. Yes. जो लोग इस पे काम करते हैं, they are giving you a dopamine rush. It is engineered to give you a dopamine rush. Dopamine is highly addictive. तो जब आप वो लाइक करते हो, या आपके पोस्ट को कोई लाइक करता है, you get a dopamine hit in your brain. It's a chemical reaction. It is not in your hands. एक बार वो एडिक्शन हो गया तो होता ही रहेगा। तो अब जब अवेयरनेस आती है, तब समझ में आता है, अरे ये फिर डोपामिन हिट आया। क्या मुझे ऐसे डोपामिन हिट लेके जीना है कि प्रोएक्टिवली जीना है? करेक्ट। तभी आप समझ सकते हो एंजाइटी को और स्ट्रेस को और पैनिक अटैक्स को and so on and so on. Another thing you have done, I will continue after 2008. I know मैंने थोड़ी पिक्चर रोक दिया वहां पे, but because this is, I mean, I really firstly admire you opening up like this. I mean, I don't know how many people have the courage to do this, and thank you. But it will help other people. It will help younger people. जहाँ से आप कह रहे हो, आपको बहुत लेट पता लगा, हो सकता है किसी को पहले पता लग जाए, है ना, वो मैनेज कर रहे। Another thing you've taken very good care of. I've never seen you lose track of fitness. You've always been fit. You've always been slim. And in this entire journey, you didn't mention that much, but of course, you're not a bodybuilder, so that's not your main identity. But I can see now also you're very slim. Nobody can guess your age, but you can guess, guys, because he opened companies in 90s. So you can imagine he's not khilti kali to nahi hai ye. So what is it? What is your approach to fitness? Dole shole dikh rahe hain thode. तो फिटनेस तो ऐसा है कि यार, इट इज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट। तो एक रिग्रेट है बहुत बड़ा, तो मैं पूरा कहानी की बताता हूँ फिटनेस के बारे में। तो फर्स्ट थिंग तो यार, जब बड़े हुए ना, छोटे थे तो एथलेटिक एबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। टेबल टेनिस का चैंपियन था, उसके अलावा कुछ नहीं आता था। तो कभी यार, मतलब बहुत, अगर एक चीज चेंज कर सकूं ना जिंदगी में, तो आई वुड ऑलवेज बी एथलेटिक। फ्रॉम अ चाइल्ड आई वुड हैव एक्सरसाइज्ड एवरी डे, कराटे, मार्शल आर्ट्स, कुछ ना कुछ करता था, रोज करता था। कि वो जो फाउंडेशन बनता है ना, वो आपको जिंदगी भर सहारा देता है। और हमारी कोशिश हमारी बच्ची के साथ वही है। हर जो भी सुन रहा है, अगर यहाँ पर आज आप ये सुन रहे हो और आपके छोटे बच्चे हैं, या आप खुद छोटे हो, या आपके बच्चे होंगे, सबसे बड़ी चीज आप दे सकते हो उनको या अपने आप को, इसकी हर रोज फिजिकल मेहनत करना, मोबिलिटी करना बहुत 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 जरूरी। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है, और इससे बड़ा कोई काम नहीं। तो ये बहुत लेट समझ में आया मुझे, लेकिन जब शुरू किया तो फिर उसको छोड़ा नहीं। सिर्फ वो जो 2 साल हुए ना, जो 2008 में और 2008 से लेके 2011 तक, 2-3 साल स्ट्रेस टाइम, वो 15 किलो बढ़ गए थे। एंड वहां की उस टाइम की फोटो मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना चेतन, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज। तो गुप्पा गोलगप्पा बन गया था। I have never seen myself. और you were having all the Marwadi food? Were you having all the great Marwadi food? नहीं, मैंने आपको कहा ना, मैं पीने लगा था। Okay, like that. दबाने के लिए alcohol is a very bad for fitness. एक्सरसाइज बंद कर दी थी, है ना। तो माड़ू फूड की बात नहीं, आई एम एक्चुअली हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, हो गया। प्योर, जिसको कहते हैं ना, प्योर नॉन वेजिटेरियन। I call you Marwadi on the outside, Punjabi on inside.
Always call my you. wife is a Sardar. I know, but the way you Actually- party, the way you express, itne dil pe, like, you know, your emotion, like you're discussing your deepest secrets in public. This is very Punjabi. I mean, I'm This is Punjabi, my so. actually my mom is from Haryana. Okay. My mom is from Haryana और मेरे पिताजी भी बड़े दिलदार आदमी, is very open hearted. वो कोई बात पूरी दिल खोल के बात करते हैं. So Anyway, yeah. So you're तो saying कहाँ 3 पे years you became a Golgappa. हाँ, तो उसके पहले और उसके बाद fitness has always been a part of my life. And it is also maybe क्योंकि वो भी chemical reaction है, वो भी एक dopamine hit है, एक addiction है, लेकिन अच्छा addiction. So आज भी every week I do yoga 3 times a week, I do martial arts twice a week, I do weights 3 times a week. Every morning when I wake up, I do 10 minutes of stretching. So it is part of my life. It is, in fact, my 3.5-year-old daughter, वो मजाक उड़ाती है. देखो पापा फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं. And diet? What do you do with your diet now? Diet very particular. मतलब सिर्फ अच्छा खाना, घर का खाना, बाहर खाते हैं, but I'm very focused on getting 100-120 grams of protein a day. यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत मिसकंसेप्शन है खाने के बारे में. Please people, my advice is reduce grain in your life. Grain कम खाओ, fruits, vegetables and protein, right? Very important, बहुत बहुत जरूरी. हमारा primary diet grain बन गया है, right? चावल, गेहूं, that's all we eat. Yeah. And that is not enough, right? एक टाइम पे हुआ करता था शायद, लेकिन अभी वो पोषक नहीं है. उसमें इतनी सब चीजें डाल देते हैं कि इतने गेहूं में आपको and then we were farmers also, right? हम सारा दिन जब जो हमारी डाइट है, इंडियन खाना बना है, वो सब जब हम सब किसान होते थे, आप और मैं अभी कुएं से पानी निकाल रहे होते. And then it's okay to eat some rice and some rotis and like नहीं, अभी भी खाना चाहिए, अभी भी खाना चाहिए, but you have to be careful with it. It cannot become your primary means of nutrition. हाँ, नहीं खाना, you should eat so you eat everything, but in like I eat everything. I don't eat too much. बहुत oily भी खा, मीठा भी खाते हैं, सब कोई बात नहीं है, but generally speaking, it is not part of my diet. ऐसा नहीं है कि बैठ गए 4, 5, 6, 8 गुलाब जामुन खा लिए. Yeah, this is not part of my I diet. heard Marwari people love this bhujia, this Haldiram's bhujia for some reason is a big thing, but that's probably very bad. I have never been a fan of it. Right? When I grew up, हमारे घर में हुआ करता था, लेकिन हमने कभी खाया नहीं. But you're right. मारवाड़ी खाना, गुजराती खाना, फरसान, ये सब चीजें, और आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा डायबिटीज दुनिया में गुजराती और मारवाड़ी को. That's true. That's true. Well, it's everywhere now. Anyway, so ये 3 बड़े ऐसे साल बीते, business not going okay, health is not going okay, mentally you're not okay, clearly low point of your life. How did you get out of it? Yeah, there is no way around it. It is only through it. जब सोचते हैं तो वो टाइम लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट करते हैं ना तो समझ में आता है कि यार क्यों हो रहा है, छोड़ दो, आप आगे क्या करोगे ये सोचो. तो ठान ली थी यार, इसमें से तो निकलना है, इसीलिए काउंसलिंग शुरू की. काउंसलर क्यों किया, समझ में आ गया कि खुद से तो नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसी हालत हो गई है, वो क्या कहते हैं, खाई में फंस गए, किसका हाथ चाहिए निकलने के लिए, इसलिए काउंसलिंग शुरू किया. तो काउंसलर के हेल्प से, अपना इंट्रोस्पेक्शन के हेल्प से, अपनी फैमिली, आई एम वन ऑफ द लकीएस्ट थिंग्स आई हैव इन माय लाइफ इज माय फैमिली आई वाज बोर्न इनटू. बहुत मैंने शायद कंप्लेन जैसा साउंड कर दिया होगा, पहले मैंने कहा हमको कभी पूछा नहीं हाउ डू यू फील, बट वो कल्चरल बात थी, वो कंप्लेन नहीं था. लेकिन उनका जो प्यार है, उनकी जो सैक्रिफाइस है, जो माँ बाप है, जो बहनें हैं, वो सबसे नसीब वाला, one of my biggest fortunes in life is being born in that family. तो उनके सपोर्ट के साथ, थोड़े दोस्तों की सलाह के साथ, थोड़ा मतलब बस ठान लेना कि यार ऐसे थोड़ी हार माननी करके, धीरे 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 करके that time भी निकल गया. And I became an active angel investor. धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ने लगा and things started looking better. What made you become an angel investor? What made you feel कि और इतनी सारी कंपनियों में और स्ट्रेस ले लूंगा मैं, आपको तो काउंसलर ने बोला ठंड रखो सर, like you know it doesn't sound like you're putting money in the riskiest stage of the company where it can really go to zero or it can become 10 times 20 times. Not exactly an anxiety free zone.
करेक्ट। but that's just who you are. हाँ, तो एक वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखो, आप ये सोचो, आज समझ में आता है, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी एंजल इन्वेस्टिंग। एंजल इन्वेस्टिंग है ना, इज द बेस्ट एसेट क्लास इन द वर्ल्ड इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। मेरा एनुअल रिटर्न since the last 11 years, 12 years, IRR is 43%. Realized. Wow. Realized. Unrealized is north of 60%. Wow. Right? तो ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं, वो अभी चलो हो गया। अगर आपको पता है आप पर क्या अभी कर सारे रहे बन हो, रहे हैं ना एंजल इन्वेस्टर। बॉम्बे में, अभी साउथ सारे बॉम्बे बन, में आप हर घर में हाँ, आपको एंजल इन्वेस्टर मिलेंगे, लेकिन जब है कि नहीं? सारे बनते हैं तो फिर वो रिटर्न थोड़ा खत्म, मतलब यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग। इतना हाँ, आसान नहीं है वो। हम राइट, देखो थोड़ा नसीब की भी बात होती है, लक की बात होती है। आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो यू नो आई केम बैक टू इंडिया एट द राइट टाइम, आई सॉ द राइट अपॉर्चुनिटीज, मेड सम गुड लकी डिसीजंस, और वो हो गया। और आप जो बात कर रहे हो ना कि आई पुट मनी एट द रिस्कीएस्ट स्टेज, और उसका एंजाइटी, एंड देयरफॉर दैट विल ट्रिगर इवन मोर एंजाइटी। आपको तो थोड़ी ठंड लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ी गहराई से सोचो तो एंजल इन्वेस्टिंग, इफ यू हैव लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस, कीप्स द एंजाइटी डाउन। देखिए, रोज मेरे को पता नहीं चलता इसका स्टॉक प्राइस क्या है। पब्लिक मार्केट अगर होती है तो रोज दिखता है यार, आज इतना डाउन, आज इतना अप, आज इतना डाउन, तो वो बिटकॉइन एंजाइटी करता या है। लाइक एंजल इन्वेस्टमेंट तो पता है नहीं। अगर अच्छी टीम के ऊपर पैसे डाल रहे हैं तो कभी कभी तो सालों उनसे बात ही नहीं होती है, फिर उनका फोन आता है कि भाई अगले हफ्ते आपको चेक भेज रहे हैं। तो व्हाट इज बेटर देन दैट? दैट इज वेरी तो गुड। फॉर माय काइंड ऑफ एंजाइटी लेवल, ये टाइप का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है कि आप पैसे डाल के भूल जाओ। अच्छी टीम्स को चूज करो, अच्छी कंपनीज को चूज करो, एंड लेट देम रन। Anupam, what are some of the famous companies that viewers would know? Like Ola is one of them that you have invested in very early, and today they are big companies. So Ola is one, Rupeek is one, which is becoming very large gold loans company in the country. Then Big Basket है, और वो तो सभी जानते हैं। Then there are some SaaS companies. अभी Far Eye है, that just raised money at $500 million. फिर Whatfix है, they raised money at $600 million just now. There is MobiKwik is going public right now next month. Yeah. तो Rapido है, mobility company है, two wheeler. तो there are many There are 100. such companies. So you put 150 investments. So क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का स्टार्टअप का भी सपना होगा, like they want to open startups, you know, like, so you've actually invested in 150. You must have seen 1500, right? Much more than that, thousands of companies. So what makes a good startup? Yeah, so it depends on the stage you come at, है ना चेतन? तो जिस stage पे आप आते हो, you have to examine different things. The stage that I come at, very early stage, अभी तो मल्टी स्टेज करने लगे, सीरीज ए में भी डाल देते हैं, कभी सीरीज बी, अभी तो सीरीज सी में भी डाला है पैसे। तो अलग अलग वैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है हर सीरीज का। लेकिन मोस्ट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट आर सीड स्टेज और अर्ली स्टेज, मतलब फर्स्ट चेक, जो पहला चेक, मतलब पहली दुकान, ऑफिस लो, पर्दे लगाओ, वो वाला। कभी कभी तो वो भी नहीं होता है, कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई, खाली आइडिया है, ठीक है ना? तो देयर आर ओनली टू थिंग्स प्राइमरीली आई लुक एट जब वहां वो स्टेज पे करते हैं ना। तो एक तो है टीम। तो ये मतलब क्यों कर रहे हैं काम, किस लिए कर रहे हैं, कितनी गहराई से सोचा है प्रॉब्लम के बारे में, है ना? ये दो चीज बहुत, एक्सपीरियंस आई डोंट केयर अबाउट, बट क्यों कर रहे हैं और कितनी गहराई से सोचा है, ये बहुत जरूरी, राइट? दैट टेल्स मी ये कोई मैराथन रनर है। बिकॉज यार कंपनी बनाना इज अ टेस्ट मैच। सुनील गावस्कर याद है हमारे टाइम पे 4-4 दिन बैटिंग करता था, बीच में बरसात हो गई, ओले पड़ रहे हैं, ये भाई तो कहीं नहीं जाते थे। तो ऐसा टाइप का खिलाड़ी चाहिए कंपनी बनाने के लिए, राइट? सो वी लुक एट दैट क्राइटेरिया, कितनी गहराई से सोचा है और यू नो किस लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात है टाइमिंग, है ना? हर टेक्नोलॉजी का, हर प्रोडक्ट का एक अडॉप्शन कर्व होता है, और आप अडॉप्शन कर्व के पहले बीइंग टू सून, जैसे हमने मौज मोबाइल गेमिंग कंपनी 10 साल पहले खड़ी कर दी थी,
उसका वक्त है अब खड़ी करना, हाँ ठीक है? तो टाइमिंग जो है ना, आप कोई भी उम्दे खिलाड़ी हो, अगर टाइमिंग गलत हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? टच स्क्रीन डिवाइस, आईफोन वाज नॉट द फर्स्ट। कौन सा था फर्स्ट, आपको याद होगा? पाम पायलट वो नो बिल्कुल, पाम हाँ पायलट वाज द करेक्ट फर्स्ट स्टाइलिस वाइडली हाँ अडॉप्टेड स्टाइलिस, ठीक है ना? हाँ हाँ लेकिन उसका टाइमिंग ठीक नहीं था, इट वाज ओनली अ प्रोडक्टिविटी डिवाइस। अगर हम्म। इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट स्पीड वो टाइम होता तो आज एप्पल नहीं पाम पायलट होता। So it's just too तो early. too early, good for a productivity device, but not, it could not become what Apple has become. Communication and e-commerce. Yeah, But yeah. your primary device, it could Hmm. not become your primary communication and media device. लेकिन जब एप्पल ने लॉन्च किया, the timing was perfect. Yeah. So that, I mean, the youngsters who have boys, girls who are watching, they want to open their own companies instead of taking a job. How do you, मतलब, how should they evaluate that decision? ये करें नौकरी लें या स्टार्टअप खोलें? Because ये कहना तो अच्छा आसान है खोलो क्वेश्चन। खोलो, पर I mean, you should be more practical. You know, you've probably seen it all. So, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, ये आप जब व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन लाइक दैट, आप जब सवाल करते हो, तो मैं एक दो लेवल उसके अंडर चले जाता हूँ, क्योंकि ये सवाल आंसर करने के लिए हमें ये आंसर करना है कि सक्सेस की क्या परिभाषा hmm. है ना? Without that, everybody is running to start their company. अरे, but why are you starting a company? Do you want to be successful? Hmm. सक्सेस की परिभाषा तो यही होनी चाहिए कि I love to do what I do. I get to do what I love to do, make money while doing it, है ना? And I have some amount of time at my disposal to do what I want to do with my life. जो मैं चाहूँ मेरी जिंदगी में, टाइम को मैं मास्टर करता हूँ, टाइम मुझे नहीं मास्टर करती। मैंने आपसे पहले एक बात कही थी, मैंने मेरा लास्ट वेकेशन लिया था 20-25 साल पहले, Hmm. और मैंने इसलिए वो बात कही थी कि एक बार आप एंटरप्रेन्योर बन गए ना, तो वेकेशन पे भी जब हो तो आप वेकेशन पे नहीं हो। इसलिए वो टाइम मैंने वेकेशन लिया था, क्योंकि आई वाज वर्किंग इन अनदर कंपनी। तो जब मैं इंडिया आता था वेकेशन के लिए, वहां पर चाहे आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे क्या परवाह, मैं तो बड़े प्यार से सोता था रात को, इसीलिए उसको वेकेशन कहते हैं। बट आज आप एंटरप्रेन्योर बन गए, you are worried about everything all the time because the buck stops with you, right? Yeah. So entrepreneurship बहुत important decision है, और बहुत commitment वाला decision. It is easy to say कि मैं entrepreneur बनूंगा, but are you willing to commit to doing what it takes to become an entrepreneur? It is a 20-year journey, right? If you're lucky, maybe it's a 5-10-year journey, but you will dedicate your life to it. So I think to be an entrepreneur, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछना है कि आपको क्यों करना है एंटरप्रेन्योरशिप। Hmm. क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम है that you have seen that nobody else is solving and that you want to dedicate your life to solving, है ना? Have you experienced something that you think others will want as well and nobody else is providing? और कोई नहीं कर रहा है तो मैं जाके करूं, ठीक है? अगर ये लेवल की क्लैरिटी है, then you should be an entrepreneur. But if you are being an entrepreneur, क्योंकि entrepreneur की स्पेलिंग अभी चेंज होके 4 लेटर की स्पेलिंग हो गई SEXY, sexy. Everybody is becoming an entrepreneur, so it is sexy. That is why I should be an entrepreneur. So that is a very That's not gonna tough work. path. That's That not going won't to work. work. Yeah, there's great jobs out there. You can be an entrepreneur. You can join a company. You can do marvelous work. जरूरी क्या है कि आपको एक पर्पस मिले। अगर ऐसी कोई कंपनी खड़ी है जिसका पर्पस बहुत अच्छा है और आप उसमें विश्वास करते हो, तो वो कंपनी के साथ हाथ जोड़ के वह पर्पस की तरफ बढ़ो। Huh? That's true. That's true. I mean, I try in a way. It's not a startup, but you know, आपने problem की बात की. One of the problems I thought when I did my talks all over India, motivational talks, and wrote my books connected to the youth, ki there is a big self-confidence issue in India. Like you're saying, a lot of these cultural reasons are there. अपना नहीं सोचते. You know, somewhere लगता नहीं है कि हम कर सकते हैं. And I felt they need this guidance, and that's why I started this channel. So this is the problem I'm solving. बहुत अच्छा, very And good. I'm getting people like you. But you're right. It's very 24/7 commitment. I mean, it's there's a lot of work to keep it going.
but like you said, it's the purpose. It's like I want to do this, so yeah. और who are you? Now I'll go back to जो अपनी बात कर रहे थे, self awareness. आप किस टाइप के लोग पसंद हो? Would you like to be on 24/7? अगर आपका केमिकल कॉम्पोजिशन ब्रेन का वैसा है, देखिए हम सोचते हैं हम सब कर लेंगे अपने आप, वो बात होती है कि यू कैन राइड थ्रू एवरी स्टॉर्म. अगर आपने डिसाइड किया ये करना है तो आप जरूर करोगे, अगर इफ यू आर विलिंग टू पुट इन द हार्ड वर्क. लेकिन एक केमिकल कॉम्पोजिशन भी होता है ब्रेन का, हर आदमी का अलग होता है. जैसे मुझे जीएडी है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, राइट? वो मैंने थोड़ी किया अपने आप को. दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ माय ब्रेन. व्हाट कैन आई डू? हर आदमी का कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है. आप समझिए उसको. क्या योर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ योर ब्रेन सूट्स एंटरप्रेन्योरशिप? है ना? ट्राई कीजिए पहले. अगर आपको पता नहीं है तो मे बी ट्राई स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप गिग, सी व्हाट हैपेंस. करेक्ट. तो आपने सक्सेस की परिभाषा बोली. व्हाट इज सक्सेस की परिभाषा फॉर यू? And are you where you are? And what does all this money mean? Like कई बार लोग आपको कहते हैं सर आपका stake और I'm sure you have a spreadsheet जिसमें it pops out कि there's thousands of crores or whatever. But you're still the same person. You still enjoy playing with your daughter. I can see your daughter's paintings behind, right? She's a budding artist, clearly. Guys, make a bid for it if you want. But anyway, you can see on another startup, kids paintings sold online. Kids okay. paintings. Yeah. Okay. So what is it? What does this money mean to you? What does success mean to you? Where are you at in life now? नहीं, पहले तो मैं, आपने कहा ना स्प्रेडशीट वगैरह, मैं आपको सच कहता हूँ, I am not that kind of guy. You know why I became an entrepreneur and why I want to make it big in terms of wealth? Why I decided to make it big in terms of wealth? क्योंकि मुझे हिसाब किताब में मैं बहुत कमजोर हूँ. Okay. देखो, अगर आप मीडियोकर रहोगे तो आपको हिसाब किताब करना पड़ेगा, बजटिंग करनी पड़ेगी, है ना, कि खर्चे कमाई से कम हो. अगर आप हिसाब किताब में खराब हो तो यू विल एंड अप इन किश डेप्थ में आप बैठ जाओगे. लेकिन आप बहुत बड़ा अगर कर लेते हो काम तो आपको हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं है. खर्चे हमेशा ही कम होंगे कमाई से, है ना. Okay, तो so मैं बहुत because you didn't want to do arithmetic subtraction, मेरे को बजटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है. तो हाँ, तो इसलिए कहा कि इतने कमा लो कि बजट ही ना बनाना पड़े. बजट की करने की जरूरत ही नहीं है ना. ये है. ये है स्वैग. इतने पैसे बनाओ कि गिनने ना पड़े. गिनने ना पड़े. हाँ, अरे यार, ये तो डायलॉग हो गया सर. So that part aside, I think आपने थोड़ा और, deep questions you asked, two deep questions. What does success mean to you and what does money mean to you? I think money I have already explained. It is one less thing to worry about. That's it. Right. It is freedom to do things जो आप चाहते हो करना, कर नहीं पाते हो जब पैसे नहीं होते. जैसे एंजल इन्वेस्टिंग, मैंने आपको समझाया, इतना मजा आता है मुझे करने में. I always keep, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, you can only grow old if you stop growing. Correct? Correct definition. Wow. Correct. So if you are, by the definition of that, therefore if you are growing, you can never go old. Wow. So if I'm angel investing, I can never go old because I'm always learning, I'm always growing. And you're always around young people, founders, super enthusiastic, जिनके आंखों में सपना है. That you become part of that. सीख मिल रही है, more than I am teaching them, they are teaching me. I'm always growing. So I think that is a blessing I have. और पैसे ने ये, बिना पैसे के कौन सा यंग फाउंडर मुझे खड़ा रखेगा यार. तो कुछ किए. गाड़ी कौन सी ली अभी? गाड़ी तो यार अभी आपको बताता हूँ. गाड़ी मैंने दोनों बेच दी. I had a Mercedes CLS sports car which I sold during the pandemic, and the other SUV that we had for my baby because we are not going anywhere. तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो अभी गाड़ी लेंगे after everything opens up. अब आप पापा बन गए हो. अब those race cars days are gone. Sorry. हाँ. मैंने कहा अब आप पापा बन गए हो. Those race car days are gone maybe. नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है. I think I don't like those labels कि अभी पापा बन गए हो तो मिनी वैन लो. वही बात आ गई, बजटिंग वाली बात.
आप इतना करो कि तीनों ले लो, स्पोर्ट्स कार भी ले लो, मिनी वैन भी ले लो, ये भी ले लो, ये तो बात आपको सोचना ही नहीं पड़े ये लो या वो लो, ठीक है। ये सोचो बट सोचना कमिंग ना टू पड़े। सक्सेस, सोचना ना पड़े, बट कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, आई थिंक इट इज डिफरेंट यार चेतन। आई थिंक देयर इज नो वन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हर टाइम पे अलग होता है डेफिनेशन सक्सेस का। जब आप छोटे होते हो, जैसे व्हेन आई हैड नथिंग टू लूज, राइट, व्हेन आई हैड नथिंग टू लूज, सक्सेस जस्ट मेंट यार ये कंपनी शुरू कर लो, कोई धंधा बना लो, दैट इज सक्सेस, ठीक है। फिर जब कंपनी बनी, विजन बन गया कि यार इसको बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे, वो हो गया सक्सेस, ठीक है। आज आप मुझे पूछो तो मेरा सक्सेस का डेफिनेशन थोड़ा बदल गया है। ये कुछ बहुत बड़ा बनाना है, वो तो करना ही है, दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, राइट। बट उसमें एक दो चीज और ऐड हो गई है। एक तो ये ऐड हो गया है कि यार जो मैंने चाहा है, जिंदगी एक ही है, जो मैं चाहा है, या तो ये एंजल इन्वेस्टिंग है या दो चार चीज और है, आपकी तरह कभी किताब लिखनी है जैसे मुझे, राइट, ये सब के लिए मैं वक्त निकाल कर पाऊं, ठीक है। तुम्हारी तरह कोई टीवी शो करना हो या यू नो एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट, आई जस्ट कुछ ऑलवेज हैड कुछ, एन हाँ इंटरेस्ट, हाँ। तो वक्त निकाल के कर पाऊं मैं। तो ये विदाउट, इफ टाइम इज कंट्रोलिंग यू एंड यू आर नॉट कंट्रोलिंग टाइम, देन हाउ आर यू सक्सेसफुल। तो ये एक और चीज आ गई है परिभाषा। तीसरी चीज आ गई है परिभाषा में, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इसको टिप टॉप रखना है। कैसे इसको ठीक करें, क्या करें, कुछ भी करें, ये भी आ गया परिभाषा में। इसके बिना यार क्या सक्सेस, क्या ही सक्सेस, ठीक है। So I think you're talking impact, do something big, then time, and then of course mental and physical health, Yeah. impact, time. That's amazing. That is really really good. और TV show अगर करना है तो actually I don't know, I've always wanted to do a show like Shark Tank, you know, and I would love to be part of it. अगर कभी करना हो तो बताना. You'd be an ideal Shark Tank shark, you know Shark Tank, right? जिसमें वो growing a fin. नहीं, you've seen Shark Tank, right? It's a Yes, I great love show. the show. हाँ, Yeah. हाँ, it's great. So anyway, बाप रे, पता ही नहीं लगा कितना वक्त बीत गया. We've been talking कितना for टाइम हो गया क्या हमारा? 1.5 घंटा हो गया मैं बातें करते. अरे 1.5 से ज्यादा हो गया है। 1.5 से ज्यादा हो गया. 2 होने को आ रहे. In fact, you know, I always say this. I was seeing Warren Buffett's interview, and he's one of the richest guys in the world. And उससे पूछा, सर आपको अब इतना बिलियंस आ गए आपके पास, आपको क्या अच्छा लगता है करना लाइफ में सबसे ज्यादा? हाँ, he said यार मुझे ना अच्छे लोगों के साथ, पीपल आई रिस्पेक्ट एंड हुज व्यूज आई लाइक, उनके साथ बैठ के गप्पे मारना बेस्ट लगता है लाइफ में. इससे बेटर मेरे को कोई मजे की चीज नहीं है लाइफ में. जस्ट हैविंग ग्रेट कन्वर्सेशंस विद पीपल. तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. सो आई एम लिविंग लाइक वॉरेन बफे नाउ बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू. यू आर अमेजिंगली हार्टफेल्ट. यू टोल्ड अस कि कैसे यू जस्ट स्टार्टेड. यू कुड हैव, आप चाहते पापा की फैक्ट्री में बैठ सकते थे, आप चाहते यूएस में जॉब करते रहते, आप चाहते बहुत सारे टाइम पे, आप चाहते तो सेटल हो जाते, जो इंडिया में कहते हैं ना सेटल हो जाओ, शादी.com का अकाउंट खोल के सेटल हो जाओ. बट यू डिडंट सेटल. You faced really big crisis, big health crisis, mental health. You opened up about it and you came back, and today you are one of the top angel investors in India, maybe even the world. So thank you so much for sharing your journey. Any last words you want to say to me or to the people watching, and before we call it a day? Yes, sure यार. I think एक मैसेज जो you know बहुत जरूरी मैंने सीखा है, देखो आपके लिए एप्लीकेबल हो, दो लोगों के लिए नहीं हो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज समझना है कि जीवन संघर्ष है और जीवन हमेशा संघर्ष रहेगा. हम अपने आप को क्या कहते हैं ना बचपन से कि ये एक इवेंट हो गया ना मेरा लाइफ में तो सब ठीक हो जाएगा, ये कॉलेज में मैं चला गया तो सब ठीक हो जाएगा, ये जॉब मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए बना लिए तो सब ठीक हो जाएगा, इस लड़की से शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा. लेकिन कभी नहीं होता है. लाइफ यू हैव टू शो अप एवरी डे. आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि वो संघर्ष को आप हंस के उसके थ्रू निकलते हो या रो के निकलते हो. That's true. That's true. You know, I read this. कई बाधाएं आएंगी. जैसे मैंने कहा मेरी मेंटल इश्यू है कि काफी टाइम में हंस के निकल नहीं सकता हूँ, चाहूं तो भी. लेकिन कोशिश यही है कि अल्टीमेटली वहां पहुंच जाएंगे. तो मेरा तो यही सिंपल मैसेज है. as soon as you accept that life is a struggle, how you deal with that struggle is up to you. Things
Start but to you take a got to different you got to call. accept. You know, I read Yeah. this wonderful quote, just 3 words. Life is uphill. Life is हाँ जी, uphill. चढ़ाई है, बिल्कुल उतराई नहीं है, रोज उठ के चढ़ाई है, बस। वो मान लो सड़क हमारी चढ़ाई वाली है तो ठीक है, फिर then it's और okay. आप एक वंडरस आई रखोगे चढ़ाई में कि अगले मोड़ पे क्या मिलेगा, हाँ, खुशी से उसको एंथुजियाज्म के साथ चढ़ते रहो तो लाइफ विल बी ग्रेट। अगर आप ये सोचते हुए चढ़ोगे कि यार एक और कदम लेंगे तो ये हो जाएगा यार कुछ, life will not be that great, right? So that's it's true. fundamentally Yeah. attitude. But Okay. Chetan, no, this has been great. I've not actually spoken so openly after for a long time. So मेरे लिए भी it has been very therapeutic. Thank you for Thank you. doing it, and I think I'll sleep very well tonight. Thank you So so thank much. you. Thank you for coming, and yeah, keep inspiring people, and you're doing great. You are actually helping India grow its business, its startups. लोग कहते रहते हैं, but you are actually making it happen. So thank you so much for that, and इंडिया thanks इंडिया for. का इंडिया का Hmm. वक्त आ गया है एंटरप्रेन्योरशिप में। आप अगर इंडिया की हिस्ट्री देखो तो पहले हम लोगों को वर्ल्ड को वर्कर सप्लाई करते थे, फिर साइंटिस्ट और डॉक्टर सप्लाई करते थे, उसके बाद प्रोफेशनल सप्लाई करने लगे इंजीनियर्स इन सिलिकॉन वैली। अभी रोल मॉडल बन गए हैं भाई, अभी रोल मॉडल बन गए हैं, सबको समझ में आ गया बच्चों को कि वी कैन बिकम ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया में ग्लोबली यू सी द टॉप टेक कंपनीज हैव इंडियन सीईओज। इंडिया में young 20-year-olds are building multi-billion companies. Now nothing can stop India's entrepreneurs. Next decade of entrepreneurship is India's decade of entrepreneurship. The biggest entrepreneurial companies that we built in the next 10 years will come out from India. Amazing, amazing. Thank you so much, Anupam. Thank you for coming. Thanks. Okay, okay, Chip.